अच्छी तरह से सब जने घर में बैठ जाइए और एक नौकार बोलेंगे और क्लास चालू कर रहे हैं, ठीक है। आपके घरों के अंदर आवाज गूंजनी चाहिए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ऊवजायाणं, नमो लोए सवसाणं, ऐसो पंच नमोकारो समपावपणासनो मंगलानां च सवेसिं अनंत 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 पुण्यवानी होती है तो जैन धर्म खाली सुनने को मिलता है, और उससे भी अनंत 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 नंबर आ गया, पापा को बोला जल्दी से। तो जैन धर्म में श्रद्धा आती है, उससे भी अनंत 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 हो गया पुण्यवानी होती है तो श्रावक बनने का मौका मिलता है, उससे भी अनंत 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 पुण्यवानी होती है तो जीव श्रावक बनने के लिए रेडी होता है। अनंत 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 पुण्यवानी होती है। कभी नहीं, मैं स्टार्ट करूँ। इसमें एक दूसरे को लिंक चाहिए, लिंक दे दो सुनो। अनंत थोड़ा इधर आके दे दो। अनंत अनंत पुण्यवानी होती है तो श्रावक एक व्रतधारी चाहे 12 व्रतधारी श्रावक बनता है। वो श्रावकपना हम लोग ले रहे हैं, और वो श्रावकपना कैसा होना चाहिए? निकिता निकिता ने मांगा, उनको दे दो, ठीक है। तो वो श्रावकपना कैसा होना चाहिए? संप्रदायवाद से ऊपर उठ के होना चाहिए। तो उसी के लिए नेहा जी डागा कोलकाता से है, 2 लाइन आपको मतलब एक पैराग्राफ बोल के बता रहे हैं, अच्छी तरह से आप सुने उनकी बात, ठीक है। हाँ नेहा जी बोलिए जी। जय जिनेंद्र सा। रेडी है? जी हाँ। आवाज थोड़ी जी दूर जी से आ रही है, अच्छी तरह से आवाज अच्छी आनी चाहिए। अच्छा मेरे यहाँ से आवाज जी, धीरे? अब ठीक है। हाँ हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अब ठीक है भैया? फर्स्ट क्लास है, बोलिए। जी, मैं पेश कर रही हूँ छोटी सी प्रस्तुति कि हमें संप्रदाय से ऊपर उठकर, हम जैन हैं, हमें ये सोचना है। ना अचल गच्छ मुझे कहना, ना तपा गच्छ मुझे कहना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई नाम न मुझको देना, मैं श्रावी का मेरी पहचान ये, मैं जैन हूँ यही सम्मान है। ना अचल गच्छ मुझे कहना, ना तपा गच्छ मुझे कहना, श्वेतांबर दिगंबर का कोई नाम न मुझको देना, मैं श्रावी का मेरी पहचान ये, मैं JSS ने दी पहचान ये। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। हर्ष हर्ष जय जय। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि हमारी अनंत अनंत पुण्यवानी जगी है कि हम लोग श्रावक और श्राविका बनने के लिए रेडी हुए हैं। अनंत काल के बाद ये मुझे मौका मिला है। समझ तो मैंने पहले भी पाई, पर मैंने डेढ़ होशियारी लगाई। धर्म तो मैंने पहले भी पाया, पर मैंने डेढ़ होशियारी लगाया। भगवान के समय भी मैं हुआ होऊंगा, लेकिन मैं भगवान की बुद्धि के हिसाब से नहीं चला हूंगा, इसीलिए अभी तक मैं भटक रहा हूँ। उस भटकनी की राह को खत्म करने के लिए मैं साधुपना नहीं धारण कर सकता हूँ। मेरी मजबूरी है, मेरे अंदर की कमजोरी है, मेरे अंदर उतना पुरुषार्थ नहीं है, तो मैं श्रावकपना क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो उन्हीं श्रावक की कड़ी में जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम का आज 42वां दिन है, और 42वें दिन में स्वागत है आपका। 7वां व्रत चलेगा।
आप लोग जो भूषण शाह, प्रियल, सुनील, रूपाली, लुललवाणी, आप लोग जो है 2 लिंक आए थे, एक नीचे था एक ऊपर था। आप नीचे वाले से जुड़े हैं, आपसे निवेदन आप ऊपर वाले से जुड़े तो डायरेक्ट लैपटॉप में जुड़ जाएंगे। लैपटॉप में काफी जगह है, आप इस मीटिंग को डिस्कनेक्ट कर दो, वापस उस मैसेज में जाओ, उस मैसेज में 2 लिंक है, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले से जुड़े, ताकि आपको मेरा डायरेक्ट फेस भी दिखेगा, उसमें जगह है अभी, और आप लोग टाइम पे आए तो आपको उसी में जुड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ डन, बाकी आपकी जैसी मर्जी। प्रीति सुराना गैलेक्सी, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो हम 6 व्रत कंप्लीट कर चुके हैं। पहले ये जैनत्व सुरक्षा संघ की 42वें दिन की आज क्लास है। 19 अप्रैल को हमने जर्नी चालू की थी, लगभग 19 जून तक हमारी, 18 जून तक ये 2 महीने के पीरियड में। एक मिनट गलती से, हाँ 18 जून तक में भी हमारी ये जर्नी श्रावक बनने की कंप्लीट हो जाए। लगभग 2 महीने में हमने बहुत अच्छी जर्नी की है, जिसमें समकित की क्लास से हम जैन धर्म में एंट्री पाई, 9 तत्वों को जानकर मैंने जैन धर्म में स्टेबल बना, स्टेबल बन के अब मैं 12 व्रतधारी श्रावक बन रहा हूँ। और लगभग 500 लोग, लगभग नहीं करते 500 लोग लिख रहे हैं, बाकी 500-700 लोगों ने प्रिंट आउट लेके किया है। पर बात इतनी सी है कि अगर कॉपी या प्रिंट आउट में आपके 12 तत्व 12 व्रत होंगे तो ही आप श्रावक बनेंगे। सुनने से कोई श्रावक बनने वाला नहीं है, धारण करने से, लिखने से, अपने नियमों को वापस वापस पढ़ने से, सजगता रखने से ही श्रावक बनने वाले हैं। तो उसी श्रावक की कड़ी में हमारा चल रहा है। 6 व्रत हो चुके हैं। पहले व्रत में हमने सीखा कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, त्रस्त जीव की जानबूझकर, और हमने मर्यादा करी कुछ स्थावर जीवों की। दूसरे व्रत में मैंने कहा मैं मोटा झूठ नहीं बोलूंगा। तीसरे व्रत में मैंने कहा मैं मोटी चोरी नहीं करूंगा। चौथे व्रत में बोला मैंने पर स्त्री का त्याग करूंगा, अपनी स्त्री की मर्यादा करूंगा। ये 4 व्रत हम पचकान ले चुके हैं। 5वां 6ठा व्रत हमने भी पचकान नहीं लिया, जो आज लगभग 9:30 बजे हम लेंगे। 5वें व्रत में मैंने मेरे परिग्रह की मर्यादा करी, 9 चीजों की जो मेरी मर्यादा है वो मर्यादा करी। काफी लोगों का जो डाउट था, मैं डाउट बता दूं, आप लोगों के नाम से व्यापार हो रहा हो, आप लोगों के नाम से कहीं पैसा डाला हो, आप लोगों के नाम से कोई गाय हो, मोबाइल हो, वो सब चीजें आप अपनी डायरी में नीचे लिख देवे, वो आपके परिग्रह में ही आएगी। मान लो कोई पेट्रोल पंप चला रहा है आपके नाम से, 20 आदमी वहां काम कर रहे हैं, आप बोलो मेरा वो तो कुछ नहीं है, और मान लो पेट्रोल पंप चलाने वाला आपके परिवार कोई हो जाए और नहीं रहे, आपके परिवार में कोई नहीं रहा, फिर तो आप उस पेट्रोल पंप की मालकिन बनोगे कि नहीं बनोगे? पैसे लोगे कि नहीं लोगे? ऐसा सोचकर आप उसमें नीचे लिखे कि मेरे नाम से जो भी व्यापार चल रहा है उसके उपरांत मेरे व्यापार का त्याग। ये जो लोगों का डाउट था वो डाउट दूर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ 4 दिन हो चुके, आप लोगों ने अपने परिग्रह की मर्यादाएं रख ली होगी। फिर भी कोई डाउट हो, प्रश्नोत्तर का ग्रुप कल खुलेगा, पूछ सकते हैं। एंड में आज 9:30 बजे पूछ सकते हैं। ये हुआ 5 व्रत। 6ठे व्रत में हमने सिंपल दिशा की मर्यादा करी, हवाई जहाज से ऊपर जाने की, जमीन में पानी में पनडुब्बी से नीचे जाने की, तिरछी दिशा में 1 नौकार, 3 नौकार, 5 नौकार की, ऐसी मैंने मर्यादा करी। पहले के श्रावक बहुत मजबूत होते थे, अलग अलग सिंपल सीधी मर्यादा करते थे, नो बकवास, इतना छूट नहीं रखते थे। लेकिन अभी हम थोड़े कमजोर हैं, तो हम कमजोरी के हिसाब से हमारे व्रत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। कमजोरी में भी जो दवा मुझे मिल रही है वो मुझे तिराने वाली है। मैं कमजोरी में भी जो दवा खा रहा हूँ वो मुझे तिरा देगी, बस दवा मुझे खानी है। तो 5 और 6ठा व्रत समझा दिया, आज उसका व्रत लेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले बता दिया, फिर से बता रहा हूँ, 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। 5 अणुव्रत पूरा हो गए, उसके बाद 6ठा पहला गुणव्रत था, आज 7वां व्रत चालू हो रहा है, जिसे दूसरा गुणव्रत भी कहते हैं। उसका नाम है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग और परिभोग, प्रश्न आता है ये क्या होता है? दिशा तो समझ में आ गई, उपभोग परिभोग बोले क्या होता है? आप लोगों के लिए मे भी नया वर्ड हो, इसलिए हम पहले उपभोग परिभोग क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते। सिंपल, मैंने लिखा भी, भेजा भी है, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग नए हैं, नहीं पढ़ते हैं, आदतों से मजबूर हैं, सिर्फ सुनने की आदत है, कोई बात नहीं, सुनकर भी श्रावक बने, पर लिख के जरूर बने, ठीक है। उपभोग मतलब जो वस्तु एक बार भोगी जाए और खत्म। रोटी खाई आपने, रोटी खा ली, रोटी खत्म। पानी पिया, पानी खत्म। चीकू खाया, चीकू खत्म। एप्पल खाई, एप्पल खा, जो एक बार भोगी जाए और खत्म, दैट इज उपभोग। और जिस वस्तु को मैं बार बार भोग सकूं वो है परिभोग। टॉवेल हो, टॉवेल से पूछा खत्म थोड़ी होता है। टी शर्ट पहना, साड़ी पहनी, मैंने सोने के कुछ पहने,
या एनी काइंड ऑफ और भी कुछ घर में एनी कोई भी चीज जो बार बार भोगी जाए उसको परिभोग कहते हैं। ठीक है, तो इस व्रत के अंदर उपभोग परिभोग की मर्यादा होती है। सिंपल वर्ड में ये समझ लो। अब प्रश्न आता है इसमें किस चीजों की मर्यादा होती है, कितने सारे बोलों की मर्यादा होती है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं कितनी चीजें याद रखूंगा। तो भगवान ने कहा नहीं भैया, तेरे को सिंपल केवल 26 बोलों की मर्यादा करनी है। इस व्रत के दो मेन टुकड़े हैं, एक व्यापार संबंधी, एक खाने संबंधी, एक कर्म संबंधी, एक भोजन संबंधी। भोजन संबंधी और कर्म संबंधी। तो भोजन संबंधी मर्यादा करेंगे और कर्म संबंधी मतलब व्यापार संबंधी मर्यादा करेंगे। व्यापार की क्लास परसों है, कल नहीं है। आज सिर्फ 26 बोलों की मर्यादा कर। तो भगवान ने कहा तो 26 बोलों की मर्यादा कर ले, जिंदगी भर में तुझे कितने चाहिए डिसाइड कर ले और उस हिसाब से मर्यादा कर ले। ओके, तो चलो 26 बोल की मर्यादा। तो इसमें पहले जो व्रत की मर्यादा होती है, मैं व्रत की मर्यादा बता रहा हूं, अब सुनिए। हाँ, कौन है, कौन है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, 918 लोग हैं, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे सुनो। अब मैं पहले व्रत पढ़ रहा हूं, पहले व्रत सुन लीजिए। मैं 7वें उपभोग परिभोग व्रत में उपभोग परिभोग योग्य वस्तु, जो भी उपभोग हो रही है खाने पीने की वस्तु या बार बार यूज होने वाली है, परिभोग वस्तुओं की मर्यादा करता हूं, जिसमें 26 बोलों में जो मर्यादा करूंगा उसके उपरांत का मेरा त्याग। कब तक का? यावत जीवन का। इसमें भी कोई रखना चाहे 1 साल 5 साल रख सकता है, लेकिन मोस्टली वही होना चाहिए कि मैं यावत जीवन की मर्यादा कर दूं। बार बार कौन याद दिलाएगा, बार बार भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। यावत जीवन की सोच समझ के एक दिन एक्स्ट्रा लेवे, आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, तीसरे दिन इसका पचकान कराया जाएगा, सोच समझ के ले ले। तो यावत जीवन के लिए त्याग करता हूं। कितने करण कितने योग से पहले ये तो बताओ। बोले एकदम सिंपल तेरे लिए, 1 करण 3 योग। तू खुद नहीं करेगा, तेरे मन से मत खाना, मन से वचन से मत खाना और काया से मत खाना। किसी को खिलाना पड़े, किसी को उड़ाना पड़े, किसी को पहनाना पड़े, किसी को दिलाना पड़े, वो सब तेरी छूट। तू खुद अपने खुद नहीं करेगा। ये आगे अपन धीरे धीरे समझेंगे। तो इस व्रत के मेन 2 टुकड़े, 26 बोलों की मर्यादा और 15 कर्मादान के व्यापार। तो 15 कर्मादान के व्यापार अपन परसों समझेंगे। आज अपन सिर्फ 26 बोलों को अच्छी तरह से समझेंगे। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं 6th क्लास से जुड़ा हूं, लगभग 20 साल से मैं जुड़ा हूं। प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, प्रतिक्रमण के अंदर 7वें अनुव्रत में 26 बोल भी आते हैं। मुझे भी नहीं पता है, मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूं ना, तो अब मुझे और अंदर डिटेल में जानकारी मिल रही है। मुझे हम यही बोलते थे क्या, एक मिनट, हम क्या बोलते थे, एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, उल्लणवी, दंतणवी, फलवी, अभंगणवी, ओटणवी, मज्जणवी, वतवी, विलणवी, पुपवी, आवरणवी, धुवी, पेजवी, भक्कणवी, ओदणवी, सुवी, विगेवी, सागवी, मोरवी, जिमणवी, पाणवी, मुकासवी, वाणवी, उवाणवी, सैणवी, चचिदवी। इन 26 बोलों का यथा परिमाण क्या होता है, इसमें चा में दुबड़ा। अंदर क्या है, भगवान ने क्या बताया, मुझे किस चीज की मर्यादा करनी की नहीं, वो मर्यादा आपको पहली बार में करने को मिल रही है। जो मुझे 20 साल के बाद मिल रही है, आपको पहले साल में मिल रही है। वो मेरा इतना फायदा, अच्छी तरह से आपको चीजें समझाई जा रही है। उस मौके का मौका नहीं छोड़े और अच्छी तरह से बात को समझे। ठीक है, मैंने कल ही बता दिया था, परसों ही बता दिया कि क्लास तो रहेगी, और क्लास इसलिए मैंने छुट्टी नहीं रखी, बीच में छुट्टी नहीं दी। कल पेरेंटिंग की क्लास हुई थी, बहुत अच्छी हुई, काफी लोगों के आज सुझाव भी आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफी लोगों ने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, काफी लोगों ने सुझाव भी दिए। और मैं कल एक बात बताना भूल गया था पेरेंटिंग के अंदर, जो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कल मैं भूल गया था। पेरेंटिंग का, माँ बाप के कर्तव्य का, इन संस्कारों की कमी का मुख्य कारण मैं बताना भूल गया। पता नहीं क्यों रह गया। मेन कारण है एकल परिवार, संयुक्त परिवारों की कमी। वो मेरे ऊपर लिखा था मुख्य, लेकिन पता नहीं वो अलग स्टाइल में बनाया तो वो रह गया। सबसे मेन बच्चों में कमी हो रही है संस्कारों की, एकल परिवार की वजह से। पापा दुकान में गए, मम्मी किचन में गई, बेटा अकेला बैठा बैठा क्या करेगा। इस कारण से मोबाइल टीवी सब ना, दादा दादी के साथ, पापा चाचा चाची के साथ, मामा मामी के साथ ऐसे रह के बड़े होके संस्कार आ जाते थे। शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी भी जो ज्वाइंट परिवारों में रहते हैं, एडजस्ट करना सीखे। मैं मेरे रास्ते, तू तेरे रास्ते, देरानी अलग जेठानी अलग, वैसा नहीं करे। आपके बच्चों पे बहुत लंबा असर होता है, बहुत लंबा नुकसान होता है। हमने ऐसी ऐसी ज्वाइंट फैमिलियां देखी, 36 जन है परिवार में है। सरला चाची हमारे कजन है, मतलब सोमा की चाची है, उनके नांद का में फैमिली है, वैद परिवार है, 35-36 जन एक साथ रहते हैं। एक घर में नहीं माते, दूसरा घर लिया तो वो लड़ते हैं कि नहीं तुम, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। ऐसा हमारे घरों में प्यार होना चाहिए, और हम एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे।
और मान लो कोई कारण से अलग हो गए, फिर भी मिलजुल के रहे, संडे को महीने में एक बार एक दूसरे के यहाँ भोजन करे, कोई बात नहीं, गलती थी, बुद्धि नहीं थी, मैं अलग हो गई, लेकिन वो अलग होना तेरे बच्चे पे नुकसान हो रहा है। तेरी बहू आएगी, वो हाथों हाथ अलग हो जाएगी, तुझे अलग कर देगा। संस्कार बेटे ने भी वैसे ही देखे। तो सबसे मेन कारण कल वो था, मैं बता नहीं पाया, आज बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर कभी पेरेंटिंग क्लास होगी तो अच्छी तरह से बताएंगे। अभी अपन 26 बोलों पे आ जाते हैं। तो हम अब 26 बोलों की मर्यादाएं करेंगे। इस व्रत में जो भी बोल लिए जाते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। उनके अंदर और डेली रूटीन में जो मर्यादा की जाती है वो 10वें व्रत में 14 नियम के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो एक एक बोल का नाम बोलूंगा, उसकी डिटेल बोलूंगा, आपके आगे है कॉलम, आप संख्या भरते जाना, मैं समझाता भी जाऊंगा। तो सबसे पहला है उल्लणियावी। उल्लणियावी मेरे को समझ में नहीं आता, आगम का वर्ड हिंदी में बताओ। हिंदी में बता रहे हैं, टॉवेल की मर्यादा। एक दिन में, एक पूरी लाइफ टाइम में, पर्टिकुलर एक दिन में तू एक दिन में 24 घंटे में कितना टॉवेल यूज करेगा, उसके अंदर टॉवेल, नैपकिन, रुमाल कितना यूज करेगा। सुबह उठे, स्नान किया, एक टॉवेल यूज किया, सॉरी पहले वॉशरूम गए, वो नैपकिन पड़ा था उसका हाथ पूछ लिया, वो यूज कर लिया, टॉवेल यूज कर लिया, ऑफिस गए नया रुमाल ले लिया, वापस आए फिर नया रुमाल ले लिया, शादी में गए फिर नया रुमाल ले लिया, नया टॉवेल ले लिया। एक दिन में एक आदमी 5, 7 या मैक्सिमम 10 से ज्यादा उपयोग नहीं करता है। पर याद रखना, ये मर्यादा लाइफ टाइम या 5 साल या 10 साल के लिए ले रहे हो, पूरे एक दिन में। और ध्यान रखना ये बात, एक दिन जैन धर्म के अंदर सूर्योदय से सूर्योदय का होता है, रात 12 बजे वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जैन धर्म है सूर्योदय से सूर्योदय। तो ये आज सूर्योदय से कल सूर्योदय तक, भली तेरी शादी हो, भली तू शादी में गया है, शादी से आया है, कहीं भी बाहर गया है, एक दिन में मैं 10 टॉवेल, नैपकिन, हाथ का रुमाल, जेब का रुमाल, सारे रुमाल आ गए, सब तरह के काइंड ऑफ रुमाल। किसी और के रुमाल आपने पूछ लिया, वो भी यूज आ गया। हाँ, टिश्यू नहीं आएगा, कपड़े की बात हो रही है, केवल टिश्यू से किसी ने हाथ पोंछ लिया कर लिया, वो एक अलग चीज है। पर्टिकुलर कपड़े की मर्यादा हो रही है, जो कपड़े की चीज है उसकी हो रही है। पेपर टिश्यू को छोड़ दो, चलो उसका छूटे, उसकी बात नहीं हो रही है। पर्टिकुलर कपड़े का जो आप जेब में रखते हो, रुमाल रखते हो, टॉवेल रखते हो, किसी और का टॉवेल यूज किया, किसी के घर गए वहां हैंड कर्चिप से पूछ लिया कर लिया, इन बातों का ध्यान रख के 10 भर सकते हो, 10 से ज्यादा लगभग नहीं होंगे। आप उल्लणियावी की मर्यादा करें। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी तरह से एक एक चीज को समझते जाना, एंड में प्रश्नोत्तर चलेंगे तब डाउट भी समझ लेंगे। ठीक है, बहुत इजी था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं, बहुत सरल पॉइंट है। आगे चल रहे हैं दंतन विहि, कि मैं दातुन की मर्यादा करूं, कितने प्रकार के दातन करूंगा। पतंजलि का, डाबर का, बबूल का, ऐसे आपको मर्यादा करनी। 4 तरह के, 5 तरह के, एक दिन में तो एक तरह के ही करेंगे, इसके अंदर लाइफ टाइम के मैं इतने तरह के से ज्यादा नहीं करूंगा। एक तो अगर आपकी कोई क्या बोलते हैं एकदम बंद हो जाती है कंपनी, तो दूसरी कंपनी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट यहाँ जाति फिक्स करनी है कि मैं 5 जाति से ज्यादा के कोलगेट ब्रश नहीं करूंगा। लिख लो 5 जाति। कोई बंद हो गया, होती कोशिश पतंजलि उपयोग करे, क्या कहते हैं, इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया की चीज है, उसके अंदर हिंसक पदार्थ नहीं आते हैं, वो चीज है। पतंजलि का यूज करे, डाबर का करे, बबूल का करे, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो यूज करे। वो पहले ही आपको बात बता दी गई है। तो जाति लिख सकते हैं। जाति में एक इंपॉर्टेंट, नीचे आपको कंपनी लिखनी जरूरी है। वो नीचे कंपनी लिखे, जो कंपनी लिखता है उसको ज्यादा फायदा, नहीं लिखा 5 जाति लिख दी, 7 जाति लिख दी तो कोई, पर मेरी लाइफ टाइम में मैं 5, 7 या 10 जाति से ज्यादा दातन नहीं करूंगा अलग अलग तरह के। ये आपको लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, काफी जनों की आदत होती है, वो नीम का डाली होता है, नीम की डाली ऐसे से करते रहते हैं। वो दूसरे लोग जो बिहारी वगैरह होते हैं, दूसरे यूपी बिहार के, वो लोग करते हैं। जैन लोग तो लगभग कम लोग करते हैं, कुछ करते होंगे तो वो छोड़ दे। दांत एकदम कच्ची वनस्पति को ऐसे तोड़ के दांत में घिसना ये उचित नहीं है। सचित दातुन का आपके त्याग होना चाहिए। सचित दातुन, पेड़ तोड़ के, डाली तोड़ के दांत में घुमाना ये उचित नहीं है, आपके त्याग ही होना चाहिए। 2 नंबर। और 3 नंबर, वैसे टूथपेस्ट, ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट है जिनके अंदर हड्डियों को चूरा मिला होता है, क्या मिला होता है, नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स होता है, तो उसको तो मैं बिल्कुल उपयोग नहीं करूंगा। ये सिंपल दातुन की मैं मर्यादा, दातुन में आपको जाति रखनी है। मैं जिंदगी भर में 5 तरह के, 7 तरह के या 10 तरह से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। उस 10 तरह में अगर आपको नाम याद आ रहे हैं तो खुला कर देवे नीचे। और 3 इंडियन, 3 आता है, 3 नाम लिख दो। ये तीनों कंपनी आप जिंदा रहोगे तो कोई बंद होने वाली नहीं है। बंद हो जाए तो आपके पास 1-2 जाति खुली है, वो उपयोग कर सकते, पर इंडियन प्रोडक्ट यूज करूंगा। और मैं मेरे जीवन भर में इतनी ज्यादा, देखो जो आनंद श्रावक थे जिन्होंने इन 26 बोलों की मर्यादा करी, उन्होंने सिंपल बोला कि मैं इस प्रकार के यूज के उपरांत त्याग, एक चीज रखी। उनके जीवन में भी ऐसा हो सकता था कि है ना,
आप लोग इफ बट करेंगे, आप अभी आपके दिमाग में आएगा कि अरे बंद हो गई, तो ये सब कुछ नहीं होता है। एकदम शुद्ध खुले भाव से व्रत लेने के कुछ नहीं होगा। आपने व्रत अच्छे भाव से लिए हैं, सच्चे पालन के हिसाब से लिए, तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप इसमें जाति लिखनी है, दंतन वीन में आपको जाति लिखनी है, ठीक है। अगला चल रहे हैं अपन फल वी पे, जाति लिख दीजिए, सचित का त्याग कर दीजिए, नॉन वेज का पूरा त्याग करना है, सोच समझ के देख दुखा के लेना है। मान लो उस टूथपेस्ट पे अगर ग्रीन निशान है, टूथपेस्ट पे तो आई थिंक ग्रीन वगैरह आता ही नहीं, खाने के निशान पे आता है, तो आप ये जो कोलगेट वगैरह होते हैं, पेप्सोडेंट वगैरह होते हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं जिनके अंदर संभावना रहती है मिलावा, तो नहीं लाने। कोई हजार जना बोल दे भाई पतंजलि में मिलावट है, ये है, कुछ भी बोले, है तो भारत देश का है, तो खुद ही अपने यहीं से हुआ है, कोई बात नहीं, आप उसमें उसको उपयोग करें, अच्छा है, हम भी वही उपयोग करते हैं। तीसरा है फल भी, 26 बोलों की मर्यादा हो रही है, मुझे इन 26 बोलों की मर्यादा करनी है। कुछ लोग सारे नहीं लिख पाए होंगे, तो भी आप देख के भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कल तक लिख सकते हैं, लेकिन आज 26 बोल लगभग पूरे हो जाएंगे। तो सुनिए, बाल धोने के आइटम्स की मर्यादा, ठीक है। मैं बाल धोने के लिए आंवला, अरीठा, नींबू, मेट, मुल्तानी मिट्टी आदि इतने उपरांत, अभी इसमें शैम्पू नहीं आया है, अदर देन शैम्पू अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से बाल धोते हैं तो जाति लिख दीजिए कि मैं 2 चीजों से धोऊंगी, 2 के नीचे लाइन लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो। काफी लेडीज क्या पता आंवला, अरीठा, नींबू पता नहीं मेट वगैरह से धोते हैं, ये आपको लिखना है कि मैं इससे तो अदर देन शैम्पू, शैम्पू की मर्यादा आगे आने वाली है और साबुन की भी आगे आएगी। अदर देन शैम्पू अगर आप धोते हैं तो वह लिखे, नहीं धोऊंगी मैं तो क्या मतलब, मैं अभी 40 साल में कभी शैम्पू के अलावा कोई चीज नहीं लगाई, साबुन के अलावा नहीं लगाई, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं मैं कुछ उपयोग नहीं करूँ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, आप एक दिन में, अब यहाँ पे लाइफ टाइम का नहीं है, कितने साबुन गिनेंगे, इतना इजी धर्म बताया है ना, एक दिन में कितने साबुन या कितने शैम्पू यूज करेंगे, इसमें नीचे आप लाइफ टाइम की भी मर्यादा कर सकते हैं जाति लिखकर, लेकिन इसमें एक दिन में कितने प्रकार के शैम्पू, कितने प्रकार के साबुन उपयोग करेंगे। अब सुबह अलग कर लिया, दोपहर में अलग कर लिया, शैम्पू अलग लगा लिया, 4-4 जाति के शैम्पू रहते हैं, किसी के घर गए वो गए, तो 5, 7 या 10 जाति से ज्यादा उपयोग भी नहीं करते। 5, 7 लिखे, जो जितना कम लिखेगा उतना अच्छा संतोषी श्रावक होगा, और लिखे, ये एक चीज। सबसे अगला मेन पॉइंट है, काफी शैम्पू के अंदर जानवरों के कुछ न कुछ अंश रहने की, नॉनवेज आइटम की बहुत संभावना रहती है, तो पहले प्रॉपर पता करें कि ये शैम्पू एकदम प्रॉपर है, भारतीय प्रोडक्ट है, इनके अंदर कुछ नहीं मिलाया जाता है, ये जानवरों पे टेस्ट भी नहीं किए जाते हैं। वैसे अगर होगा, इसमें गलती से टूथपेस्ट लिख दिया था, शैम्पू कर देना काट के, और उसमें मैं मिक्स होंगे तो वो उपयोग नहीं करूंगी। तो आप शैम्पू की जाति भी फिक्स करनी है आपको, यहाँ जाति भी लिख सकते हैं, लाइफ टाइम में 5 जाति, 7 जाति, 10 जाति से उपरांत त्याग करती हूँ, एक दिन में भी 4 जाति के उपरांत कभी भी उपयोग नहीं करूंगी। ये बाल धोने से रिलेटेड, फल भी से रिलेटेड आपको मर्यादा करनी है। फल भी नाम से फल खाने वाला नहीं है, पहले के जमाने में फल से अरीठा वगैरह, आंवला वगैरह से सर धोते थे, पहले शैम्पू नहीं आते थे, तो इसलिए इसका नाम फल भी है, ठीक है। नीचे नाम जरूर लिखे, वो जो नाम खुला करेंगे, लिखा हुआ भी है देखो कॉलम है, वो लोग बहुत अच्छे संतोषी में आ जाते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ कमाना होता है ना, जितनी जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चौथा आ रहा है अभंगण वी। अभंगण में वी मतलब मालिश, आप अपने शरीर पे मालिश करवाने के लिए, मैं अपने शरीर पे मालिश आदि करने और करवाने के लिए तेल, क्रीम आदि, अब ये सर की बात नहीं, सर की बात, शरीर पर जितना भी मालिश के लिए, इवन सर के अंदर भी नवरत्न तेल लगा, सर का भी आएगा ना सुबह, हाँ, सर के अंदर भी कितनी भी कोई शरीर में मालिश करवा रहे हो, बॉडी में या सर में, मालिश से रिलेटेड कितने तेल, क्रीम आदि रखना चाहता हूं, तो 5, 7 नवरत्न आता है, और 1-2 कोई आता है, 4-5 से ज्यादा नहीं आता है। 5 जाति लिख के ऊपर 5 लिख सकते हो ब्रैकेट में, नीचे खुला करें। हाँ, सैलून पार्लर में कई मालिश करा देते हैं, तो भाई वहां ध्यान रखना, जाति कोई नवरत्न यूज कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, अलग अलग जाति के उपयोग न हो, उसमें थोड़ा विवेक आपका बढ़ जाएगा, ध्यान रखे। तो मालिश, शरीर पर मालिश करने से रिलेटेड तेल, क्रीम आदि की मर्यादा करें, यहाँ पे लाइफ टाइम की है, और यावत जीवन में मैं 10 जाति से उपरांत शरीर की मालिश नहीं करूँ। और 10 में से नीचे आपको अभी 4 याद आ रही है, तो 4 खुला कर दो, धीरे धीरे उसको खुला करना जरूरी है, ठीक है। 4-5 बहुत होती है, ठीक है। अब 5वां, ये तो हो गया सर धोने के लिए। अब 5वां देखो, एक एक चीज आ रही है, अभी पहले शरीर से रिलेटेड आ रही है, ये चीजें परिभोग की भी है, कुछ उपभोग की आगे आएगी, ये परिभोग की चीजें हैं। अब देखो उवटन भी, उवटन भी में क्या आया, शरीर पर जमे मैल को हटाने के लिए। अभी मैंने क्या कराई थी, मालिश कराई थी, वो तो शौक से कराई थी। क्या नाई की दुकान में मैल उतरवाते हैं? नहीं उतरवाते। क्या मैंने सर धोया तो शरीर का मैल उतारा? नहीं, मैंने तो सर धोया था।
तो अब शरीर का मैल उतारने के लिए शादी वगैरह के अंदर भी पीठी की जाती है, और भी नॉर्मल कोई ऐसे आप लोग चौपड़ते रहते हैं गोरे होने के लिए, पता नहीं क्या क्या चौपड़ते हैं, मलाई के अंदर लगा के वगैरह कुछ करते हो, बेसन वगैरह लगा के, ऐसा कुछ भी अगर आप करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं उपटन, पीटी आदि बेसन है, ये इन चीजों का अपने शरीर पे मैल उतारने के लिए, अदर देन साबुन, साबुन से उतरता है एक तो, ठीक है, तो अदर देन साबुन अगर कुछ करते हैं तो ऊपर आएगा, नीचे साबुन की मर्यादा आएगी। साबुन भी लाइफ टाइम के 10 जाति के उपरांत त्याग, एक दिन में 4 जाति उपरांत त्याग, तो लाइफ टाइम में 10 जाति फिक्स रखो। डेटोल जो जो भारत के हैं 2-4 नाम पता कर लो और अच्छी तरह से उसमें लिख दो कि वो साबुन यूज करते हैं। थोड़ा कभी आगे पीछे 10 भी रख सकते हो, कभी कहीं जाए दूसरी जाति मिले तो उसकी भी मर्यादा आप, हाँ हाँ, सब अपना लेके जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो आप रख सकते हैं, इसमें भी अच्छी तरह मर्यादा रखें। ये मैल उतारने के लिए, कभी हाथ धोने के लिए कहीं जाते हैं, जाति नहीं पता है, उसका आगार है, पर्टिकुलर हम जो शरीर में लगाते हैं मैल उतारने के लिए, उसकी मर्यादा हो रही है। अब ध्यान रहे, शरीर पे काफी बार किसी का सर दुखता है, करता है, तो लोग ऐसी एडवाइस देते हैं प्याज को किसके लगा दो, अंडा लगा दो। ऐसे भी जैन लोग इस हद तक नीचे गिर जाते हैं, जब श्रावकपना नहीं रहता है, कोई प्याज का पीस के लगा देता है, कोई अंडे के तेल भी अंडा भी लगा देता है, ऐसा भी कर। अभी हम श्रावकपने में आ गए, ऐसा कोई भी काम नहीं करे, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अगला आ रहा है मज्जन विहि। मज्जन विहि की मैंने ऑलरेडी मर्यादा कर रखी, अब काय के अंदर सिर्फ मैं बोल के बता रहा हूं। मैं एक बार में नहाऊंगा ना, एक बार में, कभी भी जिंदगी भर में नहाऊंगा, पर एक बार में मैं 10 लीटर 12 लीटर 15 लीटर, 15 से ज्यादा नहीं लिख सकते, कोशिश करना, बाकी आपको लिखना है वो मना नहीं है। 10 लीटर 12 लीटर, मैं लगभग 2 से 3 लीटर मैक्सिमम 4 के अंदर 3 लीटर में नहा लेता हूं। तो हम भी कोशिश करें कि कम से कम पानी में प्रॉपर स्नान हो जाए। उसका क्या तरीका है वो एक दिन बताएंगे आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपको एक मर्यादा वहां करी थी हमने, यहाँ सिर्फ वापस फिगर भर दो, याद आएगा तो फिगर भर दो, देख के भर देना। 10 लीटर 12 लीटर पर एक बार में जब भी जिंदगी भर में नहाऊंगी तो मैं इतने पानी से ज्यादा नहीं कर। इसके अंदर कोई स्वामी स्विमिंग पूल में गया उन सब चीजों का नहीं आएगा, पर्टिकुलर स्नान बैठ के करने की बात आई। अब लोग सवाल पूछेंगे स्विमिंग पूल में गए तो पूरा स्विमिंग पूल है, वो नहीं, वो एक अलग आपका आ गया, आपने साल की मर्यादा रखी थी कि 10 बार से ज्यादा नहीं जाऊंगी, 12 बार से ज्यादा नहीं जाऊंगी, वो एक अलग चीज आ गई, ठीक है। तो मज्जन विहि की मैं ऑलरेडी मर्यादा कर चुका हूँ। अब आता है अगला वत विहि, कपड़ों से रिलेटेड। अभी थोड़ा साबुन, शरीर की मसाज वसाज हो रही थी, अब आगे बढ़ते। अब कपड़े पहन लेंगे, स्नान कर ली, मालिश भी करवा ली, कपड़े पहनेंगे, तो कपड़े पहनाते हैं आपको, तो हम पहनने और ओढ़ने के कपड़ों की मर्यादा करेंगे। देखो परिग्रह के व्रत में मैंने रखा था कि मेरी अलमारी में 100 जोड़ी के उपरांत त्याग, परिग्रह में मैंने वो रखा था, लेकिन मैं पहनूंगा कितना एक दिन में वो थोड़ी रखा मैंने। काफी जनों के शौक होते हैं, सुबह अलग जोड़ी, दोपहर में अलग जोड़ी, शाम को अलग जोड़ी, नाइट ड्रेस अलग, ये ड्रेस अलग, एक दिन में 10-10 जोड़ियां बदल देते हैं। जैन साधु जिंदगी भर एक जोड़ी में रहता है, फटती है तब दूसरी आती है, फटती तब दूसरी। तो मैं भी श्रावक बन रहा हूं, मेरी भी मर्यादाएं बढ़े, एक दिन में कितनी जोड़ी उपरांत पहनेंगे वो आपको यहां भरना है। ज्यादा से ज्यादा 7 भर सकते हैं, ज्यादा कोई भरे तो मना नहीं है। 7 जोड़ी 4 जोड़ी, देखो सुबह मान लो नाइट ड्रेस पहन के सोए थे, एक जोड़ी, उठे स्नान करी और नॉर्मल घर की जोड़ी पहनी 2, कहीं तैयार होके जाना था 3, शाम को फिर तैयार होना था 4, घर में वापस आके चेंज करी 5, रात को दूसरी नाइट ड्रेस पहन ली 6, 7 इज सफिशिएंट। ध्यान रहे कि आपकी सजगता बढ़ेगी, 5 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, जैसी आपकी सजगता। 7 रखे, 7 से ज्यादा नहीं रखे। कोई लेडीज है, कोई चुलबुली है कि भाई मैं तो, मेरे बहुत शौक है, तो 10 से ज्यादा 10 भी रख सकते हैं, 10 से ज्यादा। एक दिन में इतने जोड़ी के उपरांत कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है। ये तो इसमें मर्यादा हो गई। अगले एक दिन में इतनी दरी, चादर, गादी, तकिया, कंबल आदि ओढ़ने बिछाने उपरांत की मर्यादा। अब इसकी मर्यादा कैसे करें? आप पर्टिकुलर अपने सोने के लिए कहीं बैठ गए तो बात निराली, ठीक है। पर्टिकुलर सोने के लिए दरी, चादर, गादी, तकिया, कंबल एक दिन में कितना उपयोग करेंगे? इसमें थोड़ा सा रहता है, ज्यादा हो सकते हैं तो आप 20, 25, 30 एक्स्ट्रा भर सकते हो, कोई मना नहीं है। गादी पे सो गए, सोने के प्रॉपर दृष्टि कहीं बैठ गए तो उसकी छूट है, आपको छूट दी जा रही है, तो बैठे तो ओके, लेकिन कहीं प्रॉपर सोए हैं, चादर ओढ़ी है, तकिया लगाया है, कहीं फिर गए फिर तकिया लगाया, ऐसा करके ज्यादा ज्यादा 20-25 बहुत ज्यादा है, 15-20 भी बहुत होते हैं जिनको साधारण से जोते हैं, ये मर्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन की है, अगले दिन फिर दूसरे यूज करते हो, कहीं कर गए, कहीं शादी में भी गए तो एक गादी पे सोएंगे, एक तकिए पे सोएंगे, ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखना। और मान लो कोई बहुत बड़ी गादी की थप्पी है, 10 गादियां, और सबसे ऊपर वाली गादी पे बैठ गया,
एक ही गादी लगेगी, टेंशन ना कर। इतने सारे तकिए पर तकिए अगर सर के नीचे 2 घुसाए तो 2 लगेंगे। हाँ, ध्यान रखना, इसको पहले से बताया। हाँ, इसके अंदर एक शाविका जी ने, सोमा जी ने एक्स्ट्रा आप लोगों को छूट दी है। शॉपिंग करने जाते हैं, वहां ट्रायल रूम में धमाधम ट्रायल करते हैं। 10-12 ड्रेस रखी तो जोड़ी यहाँ 10, एक दिन में पहनूंगी, ट्रायल करके आ गई 20। तो ट्रायल करने का आपको आगार दिया जाता है। अरे आपके लिए इतनी छोटी छूट है, छूट में लूट। 60%, एक पे 2 फ्री, यहाँ पे एक पे 10-10 फ्री दिए जा रहे हैं। लूटो, जितना लूट सकते हो लूट लीजिए। तो वत वी में मैंने कपड़ों की मर्यादा कर ली। मैं स्नान करके आया, मालिश करवा के आया, तेल लगा के आया, मैल उतारा, अब मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। कपड़े में मैंने मर्यादा कर ली। फिर मेरे को सोना है तो मैंने सोने की मर्यादा कर ली। अब मैं नहा के आया हूँ बाहर, कपड़े पहनूंगा तो तैयार भी होंगे, चोपड़ेंगे शरीर को, तैयार भी तो करेंगे। तो जस्ट अगला आया विलेवणवी, शरीर पर चोपड़ने योग। जो चोपड़ने वर्ड लिखा हूं मैं, देख लेना। शरीर पे जो भी चीज आप चोपड़ते हैं, एक मिनट रुकना, एक मिनट, कुछ बहन को भी तकलीफ। हाँ बहन, अंकल लिंक नहीं आई है अभी तक। लिंक वही है मेरी बहन, वही है, रोज वाली है लिंक, बदलती नहीं है रोज रोज। आप मैसेज पढ़िया करें अच्छी तरह से। ऊपर वाले में नहीं लगाए, नीचे वाले में लगाए। टीवी का शो है, कभी भी लगा लो। 8:30 चालू होगा, 8:45 देखो, 9 देखो, टीवी का शो है, बिना एडवर्टाइजमेंट चलता है, तो फिर कभी भी देखो। अच्छी आदत नहीं है। टाइम रखे एकदम प्रॉपर टाइम पे। शावक के 12 बजे चल रहे, मजाक थोड़ी चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो विलेवणवी, आपने कपड़े पहन लिए, अब आप शरीर पे चोपड़ोगे। जस्ट आगे याद रखने के हिसाब से भी विलेवणवी। तो शरीर पे जितने भी एक दिन में चोपड़ी, जो भी शरीर पे चोपड़ी जाए, वो सब विलेपन भी आती है। जैसे आपने मुंह की क्रीम लगाई, विलेवणवी। आयोडेक्स लगाई, वो भी विलेवणवी। आपने क्रीम लगाई, विलेवणवी। लिपस्टिक लगाई, विलेवणवी। और क्या क्या लगाते, पता नहीं क्या क्या लगाते। पाउडर लगाया, विलेवणवी। तेल लगाया सर में, विलेवणवी। विलेपन, सब ये विलेपन है। ये नेल पेंट लगाई, विलेपन भी। लिपस्टिक तो लगवा दी मैंने आपसे। और भी जो भी चीजें जो शरीर पर चोपड़ी जाती है, सब विलेपन भी। अब हमारे देखो कितना 5 बार का कितना इफेक्ट है। लोग पूछते हैं कि भैया हम बर्तन धोते हैं, बर्तन का विम बार हाथ में लग जाता है, तो विम बार चोपड़ती है क्या रे? पगली है, कोई खाती है विम बार? चोपड़ते हैं क्या? है ऐसे सवाल ना पूछे। विम बार तो ऑटोमेटिक लग जाता है, तो वो है। हाँ, अब आप हाथ धोने गए हैं तो साबुन को चोपड़ते हैं इंटेंशनली, तो साबुन विलेवन, साबुन विलेवन में आएगा ना, है ना? साबुन विलेवन भी में है ना? नहीं सॉरी आएगा शायद, फिर पूछ लेंगे। अमृत भैया को पूछ के बता दूंगा, मेरे को थोड़ा फिर कंफ्यूजन आ गया। पर जो भी अदर देन साबुन भी समझ लो, साबुन की वहां मर्यादा कर लिए। अदर देन साबुन भी मैंने कुछ भी शरीर में जो चोपड़ा है, सेंट, डियो भी आएगा ना? डियो नहीं आएगा, डियो आगे आएगा शायद, आगे आएगा। कुसुम भी आ गया। जो चोपड़ा हुआ रहता है वो सब विलेवन भी में आ गया। हाँ, पर ध्यान रहे, बहुत रिस्की है। आजकल जो भी नेल पेंट आ रही है, पाउडर आ रहे हैं, लिपस्टिक्स आ रही है, ज्यादातर जानवरों पे टेस्ट की जाती है। कि वरना मेरी ये गोरी गोरी है ना, क्या कहते हैं, ये होठ इतने सॉफ्ट है, होठ खराब हो गए तो जानवरों को, पंचेंद्रिय जीवों को बहुत वेदना देके की जाती है। तो एक अच्छी साधारण ऊंची श्राविका वही होती है जो ज्यादा ये 3-5 नहीं करे, लिपस्टिक नहीं लगावे, ये नहीं करे। मेरी पता है, मेरी एक ही पसंद थी कि जो साधारण लड़की हो उसको मैं पसंद करूंगा। और श्राविका जी शादी हुई है, आज 1-2 बार कोई लगाई होगी, नहीं लगाई, 2.5 साल हो रहे नहीं लगा। नेल पेंट भी नहीं लगाते। ऐसा सिंपल, जितना साधारण जीवन होता है ना, उतना वो व्यक्ति ज्यादा पसंद आता है। आप लोग क्या सोचते हो, मैं बाहर गई, चौपड़ के गई, नहीं अब लिपस्टिक लगा तो आधी अंदर चली जाती है। सोचो, वो अंदर वही चीज जो केमिकल है वो पेट में चला जाता है। नहीं लगाए, कोशिश करें, फिर भी आपके शौक है, शौक बड़ी चीज है, क्या करें, कभी कभी लगा ली तो मना नहीं है, ज्यादा नहीं लगाए, विवेक रखे। लिपस्टिक नहीं चोपड़े, नेल पेंट भी नहीं लगाए, ठीक है? ध्यान रखें, ये चीजें शादी का बन रहे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एकांत शादी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ओके, ज्यादा नहीं करे तो भी कोई मना नहीं है। पर हाँ, नॉन वेज वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी, ये मैं मजबूत है। जितना महंगा खरीद के लाओगे ना, उतनी ज्यादा हिंसा होती है। एक सिंपल लगा दो, जितना आप महंगी चीज ला दो। और मैं तो क्या कंपनी बताओ, इनको भी नहीं पता है, नहीं लगाते। कोई भी बड़ी बड़ी जो कंपनी आती है ना, जितनी महंगी चीज है वो उतनी ज्यादा हिंसा से बनी। साधारण लाओ, साधारण लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब विलेपन लगा दिया, अब क्या लगाएंगे? थोड़े फूल लगा देते, आगे पीछे इधर उधर फूल लगा लेते। तो जस्ट फूल, अगला फूल, पुप्पू भी फूल, और फूलों की मर्यादा। कौन बालों में फूल लगाता? हाथ खड़े करो। मराठी लोग लगाते, आप तो शायद जैन हो, कोई नहीं लगाते। जैन फूलों के अंदर तो नहीं लगाए जाते। बालों में फूल लगाते हो, हैं? वैलेंटाइन डे को इधर उधर फूल देते हो, हैं? शादी के अलावा माला पहनी,
शादी के अलावा कोई माला पहनते हैं, कोई तपस्या उपस्या में पहन ले, लेकिन नहीं, मैं श्रावक हूं। सचित फूल में जीव होते हैं। आचारांग सूत्र में बताया, खाली उन जीवों को टच करने से भी वेदना होती है, खाली टच करने से वेदना होती है उन फूलों को। तो मैं कैसे फूलों की माला पहन सकती हूं, मैं कैसे, क्या कहते हैं, उन फूलों का उपयोग कर सकते हैं? तो उन फूलों का उपयोग नहीं करना, शादियों वगैरह में भी नहीं करना। माला आपकी शादी का आगार अगर आप नहीं आपसे मैनेज होता तो मैंने आगे लिखा है, लेकिन कोई भी सचित फूल का उपयोग न करें, बिल्कुल भी नहीं करें। काफी जने, मैं आपको वो बात नहीं बता रहा हूं, बात उस हिसाब से नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टोरी आती है, लोग बताते हैं, ऐसी स्टोरी आती है कि भाई कुमारपाल राजा थे, उस समय फूलों की वर्षा हुई थी और जमीन में फूल पड़े थे, उन फूलों को उठा के भगवान को अर्पण किए। ओके, समझ में आ गई बात। लेकिन आज की तारीख में केवल मंदिरों में चढ़ने के लिए और भी फंक्शनों में चढ़ने के लिए हजारों की मात्रा में फूलों को तोड़ा जाता है। अरे तू स्कूल गई थी, तूने ये भी पढ़ा फूल लिविंग बीइंग है, साइंस भी बोल रहा लिविंग बीइंग है, उसी भगवान ने 2500 साल बोला लिविंग बीइंग है। आज नीचे गिरे हुए फूल लाते हैं, हिलाओ मुंडी हिलाओ, नीचे गिरे हुए फूल मिलते हैं? आज मिलते हैं? हिलाओ मुंडी हिलाओ, हिलाओ मुंडी हिलाओ, आज की एक्सरसाइज करो, मिलते नहीं मिलते हैं। कभी जाके देखो, कभी भी सब माली सब तोड़ तोड़ के लाते हैं। तो सोचो, जिस भगवान ने बोला कि देख भाई फ्लावर के हाथ नहीं लगाना, उसी टूटे हुए तोड़े हुए फूल को, मारे हुए फूल को, उस भगवान को खुश करने के लिए हम, भगवान ने कहा वैसा करो ना। आचारण सूत्र पहले आगम में भगवान ने कहा देख फ्लावर के हाथ नहीं लगाना, उन्हीं भगवान को खुश करने के लिए। क्या कहते हैं कि वो मैं किसी यहाँ संप्रदायवाद की बात नहीं हो रहा, हिंसा की बात हो रही है। कोई भी हिंसा, स्थानक के अंदर भी अगर कोई हिंसा कर रहा है, तेरापंथी भवन में कर रहा है, दिगंबर भवन में कर रहा है, हर जगह जो जीवों की हिंसा हो रही है वो गलत है। वहां जैन धर्म नहीं है, बस याद रखना, जैन धर्म जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चल रहा है वो धर्म नहीं है। तो फूल उपयोग न करें, सचित फूल का बिल्कुल उपयोग न करें, सचित की माला भी नहीं पहने। शादियों के अंदर भी आर्टिफिशियल माला आती है, आर्टिफिशियल माला उपयोग करें। तो आपको यहाँ पे भरना है, मैं कभी भी वैलेंटाइन डे हो, अपनी पत्नी को देना हो, अपनी श्राविका को देना हो, कभी भी सचित फ्लावर नहीं देना। सचित फ्लावर में जीव होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। डन। तो आपको त्याग रखना है, फिर भी किसी को अभी दिमाग में नहीं बैठे, उनको खुला रखना हो तो वो जो आगा रखना चाहे नीचे रख सकते हैं। ये हुआ फूलों में एक। इसके अंदर परफ्यूम, डियो आदि की मर्यादा होती है, उसकी भी आपको मर्यादा करनी है, ठीक है। पोपोवी में इसकी भी मर्यादा होती है, इसकी आपको मर्यादा करनी है। सचित फूल लाना नहीं, बिखेरना नहीं। काफी शादियों में पूरा पूरा नीचे बिखेरते हैं, दूल्हा दुल्हन उसी पे चल चल के जाते हैं, ऊपर से उछालते हैं, फेंकते हैं। तपस्या वगैरह में भी फूलों की माला पहनाते हैं। कहाँ समझा हमने जैन धर्म? भगवान पागल थे? पृथ्वी का है, आप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, वनस्पति का है, मैं फ्लावर, भगवान पागल थे? या मैं भगवान का धर्म पागल बना रहा हूं? क्या धीरे बोले, कोई चीज समझने की होने के कहीं नहीं। मैं श्रावक हूं, कहीं पे भी वनस्पति का उपयोग नहीं करूंगा। अरे मैं आटम 14 को नहीं हरी खाने वाला श्रावक हूं, मैं कैसे सचित वनस्पति को यूज कर सकता हूं, वो विचार करे और आज श्रावकपना लेते हुए इसकी मर्यादा करे, बस एक ही बात है। डन। हाँ, स्वयं की शादी दूसरों को जबरदस्ती डाल दे, उसका आगा आपको मैंने बताया। 10वां है, देखो आप तैयार हो गए, चौपट लिया, फ्लावर भी, हाँ, परफ्यूम लगा लिया आपने। जस्ट अगला अब आप है ना आभूषण पहनोगे, तैयार हो गए, चैन पहनोगे, अंगूठियां पहनोगे, तो जस्ट अगला है आभूषण, शरीर पर धारण करने वाले आभूषण की मर्यादाएं। कैसे मर्यादा करेंगे इसकी? इसमें 3 तरह से मर्यादा करनी है, जाति की मर्यादा, वजन की मर्यादा और अन्य मर्यादा। एक बार में, एक दिन में कितनी जाति पहनोगे आप? मंगलसूत्र, चेन, कान के, नाक का, पीछे थोड़ी कहीं पहनते हैं, जहां भी पहनते हैं, छड़ा और कंदोरा, और क्या पहनते हो, जितने भी पहनो। एक दिन में जाति कितनी पहनोगे? 10 जाति से ज्यादा नहीं पहन सकते, ठीक है। बताओ, चलो एक जने से पूछ लेते कितनी जातियां पहन सकते ज्यादा से ज्यादा, बताओ साहब। हाँ, कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? चलो प्रेक्षा बता रही है, प्रेक्षा बताएगी, प्रेक्षा की मम्मी बताएगी। मेरे को पता नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं। प्रेक्षा की मम्मी अनम्यूट करो। प्रीतेश तुम क्या बताओगे, तुम क्या पहनते हो? 2-3 चीजें पहनते होंगे। अच्छा, सोनार है, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो सोनी जी है, रुको, अभी सोनी जी की मर्यादा 15 कर्मादान में होगी। हाँ चलो बता दो क्या क्या पहनती है लेडीज। पहले प्रेक्षा जैन से पूछने दो। बोलो प्रेक्षा की मम्मी, बोलो। कान के, नाक का, ये तो मैंने बता दिया। और बताओ, गले का, वो एक वो भी होता है, क्या बोलते हैं वो, कंठी, कंठी भी कुछ बोलते हैं, कंठी। और
हाथ के, बाजूबंद, चेन, हाँ और बताओ। अंगूठी हो गई, हाथ के हो गए, पैर के हो गए, बिछिया, हाँ बिछिया हो गई, हाँ वेरी नाइस, ठीक है। अब प्रीतेश बता देंगे, प्रीतेश बता दो बाकी सब। भैया कमर में, कमर के लिए कमर बंद आता है, कमर बंद आ गया, कंदूरा मैंने बोल दिया, और बोलो। ऊपर हाथ में, शोल्डर बाजू में। बंद आ गया। ऐसा करके एक दिन में पहनना है यार, कोई पूरी लाइफ टाइम की सारी मर्यादा नहीं करा रहे। एक दिन में कितनी जाति पहनोगे कि 10 जाति से ज्यादा नहीं पहनोगे। हाँ हाँ, चेंज किया तो भी उसी दिन गिनी जाएगी। एट ए टाइम की बात नहीं, एट ए डे की बात हो रही है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई मैंने एट ए टाइम 10 से ज्यादा नहीं पहनी, नहीं। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल नहीं, सोने की है, सोने जैसा दिखता है तो अभी गिना जाएगा। यहाँ आभूषण की बात हो रही है, कोई आर्टिफिशियल पहना, चांदी का पहना, किसी का भी पहना, आभूषण शरीर पे धारण किया है, वो सब गिने जाएंगे। तो अच्छी तरह से मर्यादा, जाति की बात हो रही है यहाँ पे, वो बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट अगला वजन, एक बार में कितने किलो पहनेंगे, बताओ साहब कितने किलो पहनोगे। सोना है घर में 1.5 किलो, पहनोगे एक साथ कितना, एक साथ एक दिन में कितना किलो पहन सकते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। किसी का कंदूरा कोई 20-30 तोले का हो तो आधा किलो लिख सकते हो। एक दिन में एक साथ कितने किलो, कितने ग्राम सोना मैं पहनूंगी, इसकी मर्यादा आपको यहाँ करनी है, ठीक है। और लास्ट अन्य मर्यादा में है हाथी दांत के, जो हाथी को हिंसा करके हाथी के दांत से चीजें बनती है, वो सब नहीं पहनूंगी। डायमंड आदि की, हीरे की मर्यादा करनी है, वो नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आभूषण हो गए, एकदम तैयार हो गए, ठीक है। अब अगला है धूप भी, अगरबत्ती आदि धूपों की मर्यादा। 11वां चल रहा है, अगरबत्ती आदि धूपों की मर्यादा, जिसके अंदर, घर के अंदर अगर आप कछुआ, गुड नाइट, ऑल आउट आदि का पहले तो उपयोग करना ही नहीं, कोशिश करके नहीं करना। फिर भी आप चलाते हैं, मच्छरों को मारने की भावना से नहीं, मच्छरों को भगाने की भावना से चलाते हैं। चलाना भी नहीं होता है, फिर भी काफी जनों से मजबूरी होती है, नहीं रह पाते हैं, तो उनको मारने की भावना नहीं आनी चाहिए। फिर आपने चलाया और वो तो महीने में इतने दिन उपरांत त्याग, ऐसा लिख सकते, महीने में 25 दिन, 5 दिन नहीं चलाऊंगा, ऐसी कोशिश कर सकते हैं। रोज तो इतने मच्छर होते नहीं, ऐसा इसमें लिख सकते हैं। पहली बात तो मारने की भावना से चलाना नहीं। फिर भी आप चला रहे हैं तो पर्टिकुलर लिख लो कि मैं यही यूज करूंगा। बहुत जो हिंसक, इसमें ऐसे भी होते हैं जो मच्छर है ना, स्मेल से चले जाते हैं, ऐसे भी आते हैं। आप ध्यान रखिए अपने व्रतों के लिए। कुछ हुआ, गुड नाइट, ऑल आउट, एक आदि को चूज कर ले, महीने में इतने दिन उपरांत त्याग कर लीजिए, ठीक है। एक चीज, अगली चीज अगरबत्ती। काफी लोग अभी नहीं समझते होंगे, जैन धर्म नहीं समझा होगा, मेरी संस्कृत की क्लास अटेंड नहीं की होगी। दुकान वगैरह में अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाना। अगरबत्ती जितनी देर चलेगी उतनी देर तेवकाय की हिंसा होगी। तेवकाय की हिंसा होगी तो जीव मरेंगे, हिंसा में ही जीव मर रहे हैं। जीव मरेंगे तो भगवान का धर्म नहीं होगा, भगवान का धर्म नहीं होगा तो भगवान की आज्ञा पालन नहीं होगी, भगवान की आज्ञा पालन नहीं होगी तो मैं श्रावक कैसा रहूं। भगवान की आज्ञा में जीने वाला श्रावक हूं, मरने वाला श्रावक हूं। तो अगरबत्ती ना जलाएं। अगरबत्ती से कोई ग्राहक आने वाले नहीं है। ग्राहक तो तरीके, अभी तो लॉकडाउन है, जा अगरबत्ती जला, जा, कितनी जलाएगा, जला, जाना, चला दुकान में जाकर अगरबत्ती, तेरी दुकान ही नहीं खुल रही है, चला ना अगरबत्ती। समझ विचार कर, कर्म सत्ता है, अगरबत्ती जलाने से कर्म बढ़ने वाले हैं, घटने वाले नहीं है। तो ध्यान रखें और अगरबत्ती नहीं जलाएं, ठीक है। कुछ लोग नीम पत्ते आदि का धुआं करते हैं, वो सब नहीं करना। मच्छरों को भगाने के लिए अगर नीम जलते हुए नीम पत्तों को आग लगा देते हैं, कर देते हैं, वो सब आप लोग, हाँ हाँ, तो मामूली कर्म का भी बंद होता है। आप धुआं वगैरह नहीं चलाएं, ठीक है, नीम पत्ते का। हाँ, इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए लिख दिया। इसके अंदर जो मर्यादाएं हैं वो अगरबत्ती वगैरह सुगंध इस हिसाब से बताई गई है कि लोग जो सुगंध के शौकीन वगैरह होते हैं उन हिसाब से, या देवी देवताओं के, जो अन्य देवी देवता होते हैं उनको धूप अगरबत्ती की मर्यादा यहाँ नहीं बताई गई है। अन्य देवी देवताओं का तो कोई काम ही नहीं है हमारे जैन धर्म में, तो वो मर्यादा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आप सब तैयार हो गए, बैठ गए, अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाई, धूप वगैरह भी नहीं जलाई, मर्यादा कर ली। अब आप पियेंगे कुछ, अब आपको पिलाते हैं, बहुत आपको सजा दिया, अब आपको पिलाते हैं। तो 12वां है पीने की वस्तु की मर्यादा। जितने भी पीने की वस्तु होती है उसकी भी मैं मर्यादा करूं कि मैं पीता ही जाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये मर्यादा करनी है, पेप्सी, मिरिंडा, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, इन सब चीजें, जो कोल्ड ड्रिंक शरीर में जाकर बहुत नुकसान करती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है, उसका उपयोग नहीं करूंगा। या अभी आपको आदत है, शौक बड़ी चीज है, तो आप महीने में मर्यादा कर सकते हैं। महीने में 15 दिन नहीं पीऊंगा, रोज तो पीते नहीं है कोल्ड ड्रिंक, महीने में 20 दिन नहीं पीऊंगा, महीने में 25 दिन नहीं पीऊंगा, ऐसी मर्यादा करें। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक की मर्यादा करवाई है मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद शीतल पेय, अदर देन कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय में क्या आएगा, जूस, लस्सी, छाछ, शरबत आदि। एक दिन में कितने पियोगे,
छाछ भी एक दिन पी ली, जूस भी पी लिया, ये भी पी लिया, तो 10 से ज्यादा नहीं पीते हम, 7 से ज्यादा नहीं पीते। तो आप भर सकते कि मैं एक दिन में 10 से ज्यादा ये जूस वूस नहीं पीऊंगा, तो आपकी वो मर्यादा हो जाएगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में तो पूरा ही बंद होता है, और दिन का त्याग बताया है, दिन का। ठीक है, वहां लाइफ टाइम के हिसाब से ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कोल्ड ड्रिंक खुली रख लो, वहां अलग सिस्टम है, यहाँ अलग सिस्टम है। ये तो रेगुलर चीजें हैं, शरीर के स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, लस्सी पीना, छाछ पीना पी सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने शीतल पेय पियोगे एक दिन में? तो भैया 10 पी लूंगा, ज्यादा नहीं पीऊंगा, 12 पी लूंगा, 15 रख ले, कोई मना नहीं, किसी को शौक है 10-15 रख सकते हैं, तो शीतल पेय की मर्यादा। अगला है गर्म पेय की मर्यादा। एक दिन में चाय, कॉफी, दूध, सूप, जो पीने की गर्म चीजें हैं, एक दिन में कितनी जाते पियोगे? 4 लिखोगे तो भी बहुत है, 5 लिखोगे तो भी बहुत है, कभी शादी वगैरह में जाना पड़ता है 7 लिखो तो भी बहुत है, आगे ज्यादा नहीं लिखना। इसमें 7, उसमें 14, इसमें 5, उसमें 10, जैसा लिखना चाहे वैसी मर्यादा कर सकते हैं। अब आप शादी में गए, आपने सूप पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब आपको मिठाइयां खिलाएंगे, तो जस्ट अगला मिठाई की मर्यादा। तैयार होके आप गए शादी में आपने सूप पी लिया, मर्यादा कर ली, अब आपको मिठाई की मर्यादा करवाई जा रही है। 13वां नंबर है बक्कण वीही। बक्कण वी में मिठाई की मर्यादा, नमकीन की मर्यादा की जाती है। ये मर्यादा हमको करनी है, जो जो करेगा मर्यादा वो पाएगा, बहुत कुछ पाएगा। तो समझिए मर्यादाओं की कीमत है, बहुत अच्छी तरह आपको ये चीजें बताई जा रही है, जो शायद आपने खाली सुनी होगी, नहीं समझी होगी। तो अब मिठाई की मर्यादा हो रही है, मैं एक दिन में इतने तरह की मिठाई उपरांत नहीं खाऊंगा। कितना ही खाउगड़ा होगा, कितनी मिठाई खा लेगा एक दिन में? तरह की 10 तरह, 12 तरह, 15 तरह। मैं 10 से ही चालू किया हूं, मैं 5-7 से चालू नहीं किया हूं। जोधपुर वाले हैं हम तो, और भी मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी में मिठाई का शौक होता है, कोई बात है, 10 तरह से ज्यादा, 10 तरह खा ले, और क्या खाएगा? कोई खाओ पागल आदमी है क्या? 10, 12, 15 तरह की मिठाई से उपरांत एक दिन में नहीं खाऊंगा। 10 भी ज्यादा ही है, 10 बहुत होता है, 10-12 रख लीजिए, कम रखना चाहे तो कोई मना नहीं है, मैंने 10 एक एवरेज मर्यादा बताई है। इसके जस्ट आएगा नमकीन। मिठाई में सब तरह की मिठाई आ गई, फिर दूध की, चाशनी की, भैया ये बंगाली मिठाई, ये सब सवाल मत करना, सारी तरह की मिठाई आ गई, घर की मिठाई, दुकान की मिठाई, कबड्डी की मिठाई, जो मिठाई बनाता है सारी मिठाई उसमें आ गई। ठीक है, कबड्डी पूछो मत, बात बोलने की है बस। नमकीन, ये बोले कबड्डी वाला थोड़ी मिठाई बचा, कबड्डी वाला कोई बेचने वाला आ जाए तो भी ले लेते हैं, खा लेते हैं, कोई बात है, आगे बढ़ो। नमकीन फरसाण की मर्यादा। एक दिन में नमकीन खा ली, खाकरा खा लिया, सेवा खा ली, कचौरी भी खा ली, समोसे भी खा लिए, वो भी 10 से चालू करो। 10, 12, 15, और नमकीन में 17, 18, 20 भी रख सकते हो। एक दिन में मैं इतना उपरांत नहीं खाऊं, कोई पागल, मैं कोई बकरी तो हूं नहीं, जहां जाती हूँ चरती रहती हूँ, जहां जाता हूँ चरती रहता हूँ। तो इसमें आप मर्यादा 10 से चालू करें, 12, 15 से ज्यादा नहीं रखें, ये आप मर्यादा कर सकते हो। अब आपने मिठाई खा ली, अब क्या खाओगे? थोड़े से चावल खा लेते, चावल खाएं तो जब 14 आगे आ रहा है ओदण भी ही। थोड़ी मिठाई खा ली, सबसे पहले मिठाई खाएंगे, अब चावल खाएंगे, तो चावल, तो सबसे पहले चावल की मर्यादा करिए। चावल जैसे पदार्थों की मर्यादा, एक दिन में कितने खाओगे आप? तो चावल है, खिचड़ी है, थुल्ली है, जो भी आदरण देकर, जो भी गर्म करके प्रॉपर कुकर में इन चीजों को बनाया जाता है, उन सब की मर्यादा की जाती है। एक दिन में ऐसे कितने द्रव्य खा लोगे? सुबह नाश्ते में थुल्ली खाई, बाहर गए, मान लो आखा तीजे आपका खींच बनाया, शाम को चावल खा लिए। एक दिन में 4-5 से ज्यादा खाते ही नहीं, 7 रख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन में मैं 5 या 7 से ज्यादा तो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। मैं देखो एवरेज आदमी के हिसाब से ज्यादा ही बता रहा हूँ, आप कम रखना चाहे तो कोई मना नहीं है। आपका जीवन आपको पता है, मेरा जीवन मेरे को पता है, अपना अपना जीवन ऊंचा बनाना है, इसलिए इसमें मर्यादा अपने हिसाब से रखनी है। ठीक है, अब चावल ले लिए, तो चावल क्या कोरे खाएंगे क्या? दाल भी तो लेंगे। जस्ट अगला दाल की मर्यादा, आपने लिखा था तो ऐसा याद नहीं आया ना, दाल की मर्यादा। तो चावल में दाल लो भाई, गाय की दाल लोगे, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल। तो एक दिन में मैं इतनी दालों उपरांत नहीं खाऊंगा। एक दिन में कितनी दालें खा जाओगे? कोई मिक्स वेजिटेबल भी बनी, मिक्स दाल भी बनी, 5-7, कोई सब दालों को मान लो मिला के खिचड़ा भी बनाया तो भी 5-7 लगेगी। तो 7 दाल, 5 दाल उपरांत त्याग, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दाल भी खा लिया। अब आपने दाल चावल खा लिए, 15 हो गया। अब आपने सोचा कि थोड़ा दूध दही के आइटम खा लो, तो अब विगे की मर्यादा की जाएगी। इसमें आपको सिंपल इतनी मर्यादा करनी है, एक दिन में विगे क्या होता है मैं बता देता हूँ। दूध, दही, घी, तेल और शक्कर, ये मीठा, सॉरी शक्कर नहीं, मीठा। दूध, दही, घी, तेल, शक्कर। दूध आपको मालूम है, चाय भी विगे में आएगी, ध्यान रखना। दही किसी भी प्रकार का फॉर्म में दही हो, दही में काउंट होगा। कोरा दही काउंट करो, सब्जी में डाल दिया तो सब्जी काउंट बली नहीं कर सके तो चलेगा। दूध, दही, घी जो हम कोरा खाते हैं, पीते हैं, वो सब काउंट होता है। ऊपर से लिया, दूध में डाला वो। तेल में भी, तेल में कैसे काउंट होता है? तेल भी मतलब एक, अगर कुछ तेल
कचौड़ी वगैरह कोई ऐसा तेल यूज किया तो वो काउंट होगा, और मीठे के अंदर सारी मीठी आइटम बताऊं तो मैं एक दिन में कितने किलो विगे खाऊंगा? 2 किलो। टोटली आदमी 4 किलो खाता है दिन भर में। 2 किलो विगे उपरांत त्याग, 3 किलो विगे उपरांत त्याग, 4 किलो उपरांत त्याग, जो अपनी खुराक है उस हिसाब पूरे सारे विगे मिला के। दूध भी आ गया, दही भी आ गया, घी भी आ गया, तेल भी आ गया और मीठा भी आ गया। ठीक है, तो इसमें 4 कचौरी खा ली तो 4 कचौरी का वजन नहीं आएगा, तेल के हिसाब से आता है, तो 2 किलो भी बहुत होता है। घी की रोटी भी चोपड़ियां खाई, 10 रोटियां खा गए तो रोटियों का वजन नहीं आएगा, केवल घी का वजन आता है, वो ध्यान रहे। तो 2 किलो बहुत होता है। लाइफ टाइम में एक दिन में मैं 2 किलो उपरांत विगे नहीं खाऊंगा, लाइफ टाइम में 4 किलो उपरांत विगे नहीं खाऊंगा। आपको ऐसा बनना है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है, जैन साधु ऑल्टरनेटिव, पता है उत्तराध्ययन सूत्र 17वां अध्ययन 15वीं 16वीं गाथा, 15वीं गाथा, दूध दही भी गयो आरे अभिखणम, अरे ये तवो कमे पावा समणति उच्चई। जो साधु रोज दूध दही का सेवन करता है वो साधु पाप श्रमण कहलाता है। जो साधु रोज विगे खाता है वो साधु पाप श्रमण। मान लो एक साधु आपके घर आया, आज दूध ले गया, कल दही ले गया, परसों मिठाई ले गया, ऐसा साधु भी पाप श्रमण कहलाता है। उत्तराध्ययन सूत्र 17वां अध्ययन बोल के बोल रहा है। तो मैं भी तो श्रावक बनने जा रहा हूं, आपको ज्यादा नहीं कहा जा रहा, महीने में 1 या 2 दिन ऐसा होना चाहिए कि आप धार विगे का त्याग रखें। आपको विगे नहीं छुड़ा रहा हूं, धार विगे का त्याग, धार विगे का कंसेप्ट समझा रहा हूं। आपको उस दिन दूध नहीं पीना है, आपको उस दिन चाय भी नहीं पीनी है, दूध की बनी कोई आइटम भी नहीं खानी है, आपको उस दिन दही भी नहीं खाना है, आपको उस दिन दही के बाद क्या आया, मीठा आइटम नहीं खाना है, घी की चोपड़ी भी रोटी चलेगी, ऊपर से घी नहीं लेना है, और तेल का आइटम चलेगा, ऊपर से तेल नहीं लेना है। इस तरह ये धार विगे का त्याग, जैन साधु जिंदगी भर एक दिन खाता है विगे, एक दिन नहीं खाता है। ऐसे भी बहुत ऊंचे साधु जो भगवान की आज्ञा में उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार चलते, वो ऐसा फॉलो करते। जैन साधु कभी भी 2 दिन कंटिन्यू दूध नहीं पीता, मालूम है आपको? कभी 2 दिन दही नहीं खाता, मालूम है आपको? ये बात है, पता चलेगी जब जीवन ऊंचा उठाएंगे तब पता चलेगी। तो मैं भी श्रावक बन रहा हूं, तो महीने में यहाँ लिखे नीचे कि मैं कोशिश करूंगा एक दिन, ऐसा नहीं हो सके तो महीने में 1 विगे छोड़ूंगा, 2 छोड़ूंगा, थोड़े छोड़ूंगा, ऐसे छोड़ने का लक्ष्य रखे। ठीक है, ये हमारा हो गया विगे भी। अब हमने विगे हो गया, जस्ट अगला सब्जी भी लेंगे, दाल चावल खा लिया, अब सब्जी लेंगे तो साग भी। 17वां नंबर है साग भी। साग के अंदर हरी और सूखी सब्जी की मर्यादा, खाली हरी की नहीं, सूखी की भी मर्यादा। तो एक दिन में कितनी सूखी सब्जी खाओगे? 5-7 पचकूटा बनाया तो 1 ही गिनी जाएगी ना? हाँ, पचकूटा बनाया तो 1 ही गिनी जाएगी। कह रहे नहीं, 1 ही गिनी जाएगी भाई। नहीं, पूछ लेंगे। हाँ, चलो पूछ लेंगे एक बार अमृत भैया से फिर से। सूखी सब्जी कैसे भी तरह की, गट्टा है, पितौड़ है, दाल बिना हरी की है, एनी काइंड ऑफ सूखी सब्जी एक दिन में कितनी खाऊंगा? तो मैं एक दिन में 10 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। हरी सब्जी कितनी खाऊंगा? इसमें थोड़ा सोच समझ के भरे, 20 भर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल होती है, शादियों में जाते हैं, मिक्स खा जाते हैं, पाव भाजी बनती है तो भी उसमें 10-12 मिल जाती है। तो कोशिश करें एक दिन में हरी सब्जी। अरे 14 लाख होती है, मैं तो यहाँ 20 भर रहा हूँ, 25 भर रहा हूँ, एक दिन में इतने से ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आगे कंसेप्ट समझाऊंगा। यहाँ मान लो आपने लिखी 25 हरी उपरांत त्याग, जब आप 14 नियम बढ़ते हो तब आप लिखोगे 10, तो जो 25 है आपकी लाइफ टाइम है। आप लाइफ टाइम में कभी भी 26 नहीं खा सकते, लेकिन 14 नियम में आपने 10 रखी तो आप उस दिन 10 से ज्यादा नहीं खा सकते। अगले दिन आप 15 खा सकते हो, 18 खा सकते हो, 20 खा सकते हो, 24 खा सकते हो, लेकिन 25 से ज्यादा जिंदगी भर में नहीं खाएंगे। ये यहाँ मर्यादा होती है। 14 नियम 7वें व्रत 10वें व्रत में ये चीज समझना है। तो हरी और सूखी दोनों सब्जियों की काउंट मर्यादा करनी है। मान लो आपकी हरी में 10 आई, सूखी में 10 आई, हरी में 20 आई, कुल मिला के 30 सब्जी उपरांत आपके त्याग हो गए। सेम फल की भी मर्यादा ऐसे ही होगी। महूर भी में हरे व सूखे फल, एक दिन में फल कितने खाओगे? चीकू खा लिया, पपीता खा लिया, एप्पल खा ली, फ्रूट क्रीम खाई तो 7 तरह के फ्रूट खा लिए। तो फ्रूट भी एक दिन में 10-12 से ज्यादा नहीं खाते। मर्यादा करें, एक दिन में 10 फ्रूट से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 12 फ्रूट से ज्यादा नहीं खाऊंगा। आपकी अच्छी मर्यादा रहेगी, जहां भी जाएंगे आपको सजगता रहेगी, नहीं मेरी मर्यादा है। ये कॉमन चीजें हैं जो आप याद बहुत इजीली रह जाएगी। आप ऐसा नहीं है कि कैसे याद रहेगा। जैसे जैसे दुकान के अंदर, एक मेडिकल दुकान में आदमी से दवाई मांगो, कैसे उठा के देता है? उसको कमाई होती है। कोई भी दवाई मांगो, कैसे भी दवाई मांगो, काली मांगो, गोरी मांगो, आटने की मांगो, चारने की मांगो, 5 रुपए की मांगो, 2 मिनट में लाके देता है। उसको कमाई होती है। जिसको यहाँ कमाई दिखेगी वो प्रॉपर मर्यादा करेगा। ठीक है, तो हरे फल, आम, केला, अंगूर, चीकू, पपीता की मर्यादा ऊपर करनी है। 10 रख सकते हो, 15 रख सकते हो, 18 रख सकते हो। सूखे फलों की मर्यादा, ड्राई फ्रूट खाते हैं,
बादाम है, केला, सॉरी क्या बोलते हैं, काजू है, पिस्ता है, किशमिश है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 तरह के होते हैं। तो 10 आप इसमें भी लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये बहुत ज्यादा हो गए, शाविका जी कह रहे हैं जितना हो उतनी मर्यादा कर लें। सूखे फलों की हो गए। अब आप भोजन कर लिए, भोजन ही कर रहे हैं ना, इतनी देर से क्या कर रहे हैं, भोजन ही करा रहा हूं मैं आपको। तो जस्ट अगला आया, अरे तू भोजन कितनी बार करेगा, कितनी बार करेगा बता। तो बोले भैया आप कौन से भोजन के बारे में पूछ रहे हो, बड़ा कि छोटा। तो मैंने पूछा बड़ा। तो कितनी बार बड़ा भोजन करते हैं, दिन में 3 बार, नाश्ता, खाना और खाना, इससे ज्यादा हम करते नहीं। तो आप लाइफ टाइम में लिख दो कि मैं 3 बार से बड़ा भोजन नहीं करूंगा। काफी ऐसे होते हैं जो 2 बार से ज्यादा नहीं करते हैं। तो आप ये लिख दो, आप नीचे इसमें लिखना चाहते हैं ये भी लिख दो, महीने में मैं 10 दिन 2 से ज्यादा नहीं करूंगा। जिन्होंने पॉर्सी कर ली, डायरेक्ट भोजन कर लिया, मैं काफी बार पॉर्सी करके डायरेक्ट भोजन करता हूँ, शाम को भोजन करता हूँ, बीच में कुछ भी खाया वो छोटा भोजन है, तो मेरे 2 ही बड़े भोजन होंगे। ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा भोजन में पूरे जीवन में 3 बार से ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है, ये मर्यादा इसमें, एक दिन में, जीवन भर के लिए। अब छोटा भोजन, अरे मेरी आदत तो दिन भर चपर चपर खाने की है, जो दिखा वो खा लेता हूँ, जो दिखा। अरे जैन साधु दिन में 3 बार ही खाता है, या 2 बार ही खाता है, या 1 बार ही खाता है, या नहीं भी खाता है। पानी इसमें नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ, रुको, पानी इसमें नहीं आएगा। छोटे भोजन में भोजन की बात हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही है। जूस पी लिया, चाय पी ली, कॉफी पी ली, ये सब छोटा भोजन है। लेकिन मैंने इसके अंदर आपके लिए स्पेशल एक कंसेशन वाला सिस्टम है। आप जब भी छोटा भोजन स्टार्ट कर रहे हो, विद इन 30 मिनट्स आपने अगर 4-5 आइटम भी खा ली, अलग अलग खा ली, वो छोटा भोजन ही गिन सकते हैं विद इन 30 मिनट्स। मान लो अभी आपने बिस्कुट खाए, फिर आपका मन हुआ नमकीन खाए, फिर आपका कुछ, लेकिन 30 मिनट्स का स्लैब है। 12 बजे चालू किया तो 12:30 से पहले आपने 4-5 आइटम खा ली, तो एक छोटा भोजन ही गिना जाएगा। ये ध्यान, ऐसा करके आप 10 छोटा भोजन लिख दो, बहुत होते। 10 छोटा भोजन मतलब दिन के कितने हो गए, 5 घंटे। 3 घंटे तू बैठ के खा लिया, 8 घंटे तू खा लिया, 8 घंटे तू सोएगा, बाकी तो कुछ करेगा, तो 8 घंटे हो गए। इस तरह से छोटा भोजन एक दिन में 10 से ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, ध्यान रखें, 10 से ज्यादा ना लिखे। लिखना चाहे तो लिख सकते, जिनकी चरने की आदत है। अब देखो, जो दिन में 3 बार चाय पीते हैं उनके तो 3 छोटा भोजन हो गया भैया, और कोई इलाज नहीं, ध्यान रखना। तो वो ध्यान रख के लिखे, सोच समझ के लिखे। अब रोटी खाली, पानी भी पिलाओगे नहीं कि पिलाओगे, खाली खिलाते ही रहोगे दिन भर, तो पानी पिलाते हैं आपको। अब पानी कहाँ का पियोगे आप, कहाँ का पियोगे बताओ। तो उसके अंदर पानी की जगह की मर्यादा होती है। पानी भी, सॉरी, अगली जिम्मन भी अभी हमारा हो गया। अब पानी भी, पानी में पीने के पानी के स्थान की मर्यादा, स्थान कहाँ कहाँ का। तो मैं कुएं का पानी पीऊंगा, टाके का पानी पीऊंगा, नल का पीऊंगा, बावड़ी का पीऊंगा, नदी का पीऊंगा, कितने जगह का पीऊंगा। तो जनरली आप लोगों के घर में नल का पानी आता है। मान लो आप कहीं गांव में गए तो कुएं का पानी भी आ गया, बावड़ी का भी आ गया। ऐसा करके आप 4 या 5 स्थान लिख सकते हैं। जनरल डेज में महीने में 25 दिन में नल का पानी पीऊंगा, ऐसा भी स्पेशल लिख सकते हो। म्युनिसिपालिटी का जो पानी आपके घर में आ रहा है वो नल का पानी गिना जाता है, नल का पानी पीऊंगा। इतने सारे पता पानी है ना, कुएं का पानी अलग होता था, बावड़ी का अलग होता। मेरे दादी जी बताते हैं कि पानी छानते थे ना, कुएं से पानी लाया तो उसका पानी कुएं में वापस छाना हुआ डालते थे, नल बावड़ी से लाया बावड़ी में डालते, तो वो उसके जीवाणी उसकी वहीं रहती है। इस प्रकार ये मेरे को पानी वी की मर्यादा करनी है, पानी के स्थान की मर्यादा मुझे करनी है, कितने जगह का पानी। इसके अंदर आप चौका भी रख सकते हो, मेरे को याद आया, मैं भूल गया लिखना, अभी बता रहा हूं। आप चौका रख सकते हैं कि मैं इतने जगह का पानी, ये तो हो गया कहां से आ रहा है और आ गया, मान लो प्लेस भी तो रख सकते हो, प्लेस, कितने घरों का पानी पीऊंगा। तो आप इसमें नीचे लिख सकते हो, मैं 10 घर से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा। इसमें नीचे लिख सकते हो, मैं 10 घर से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा। जो कच्चा पानी नहीं पीते, हम तो बोतल लेके जाते हैं, जहां जाते हैं तो बोतल। कहीं धोबन पानी किसी घर मिला, 2 घर पी लिया, 3 घर पी लिया, तो 10 घर लिख सकते हैं, 12 घर लिख सकते हैं। इतने घरों के उपरांत चौके का त्याग। हम जैसे 14 नियम पढ़ते तो हम हमारा ही चौके का पानी पीते, और कई लोग अनछाना पीने, पानी पाने, कुछ मेरे सबका त्याग हो गया। इसमें एक लाइन और आप जोड़ देवे, मैं इतने घर के उपरांत का पानी नहीं पीऊंगा। 5, 7, 10 लिख सकते हैं। आपका जीवन आपके हाथ में। अब देखो, मैंने आपको रोटी खिला दी, पानी पिला दिया, अब आप क्या बोलते हो, भैया थोड़ा मुखवास तो खिलाओ, खाली खाली रोटी खिलाओगे। तो अब आपको मुखवास खिलाते हैं। मुखवास के अंदर आपको एक दिन में कितने मुखवास उपरांत आपका त्याग, कितने मुखवास। सुपारी खाओगे, सौंफ खाओगे, चूर्ण खाओगे, लौंग खाओगे, इलायची खाओगे, खट्टी मीठी गोली खिलाओ, वो सब मिलाकर एक दिन में कितने मुखवास। 10 मुखवास से ज्यादा नहीं खाऊंगा, 7 मुखवास से ज्यादा नहीं खाऊंगा। क्या मैं खाता ही रहूंगा क्या, मैं मेरे को धर्म नहीं करना क्या, मैं क्या खाने के लिए पैदा हुआ। 3 इंच में भी तो खा रहा था, हर जगह तो खा रहा था, यहाँ तो मुझे धर्म करना है, मैं मुखवास नहीं खाऊंगा। या मुखवास खा रहे हैं तो 5-7 की मर्यादा करें, चपर चपर चलते रहते हैं तो मर्यादा करें, इसमें लिखे।
अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पान है, पान का संपूर्ण त्याग करना होता है। जो अच्छा श्रावक बन जाता है वो पान का त्याग करें। कच्चा पान होता है, कच्चा पत्ता होता है, अनंत जीव होते हैं, कच्चा कच्चा होता है, इसको मुंह में दांत के नीचे दबा दे, कचड़ 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 कचड़। पर क्या करे, शौक बड़ी चीज है, तो महीने में 25 दिन का त्याग कर ले, 2-4 दिन खुला रख ले, ठीक है। शौक बड़ी चीज नहीं है, धर्म बड़ी चीज है, ध्यान रखना। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं लेना। धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। कैसे भी शौक हो, शौक रुला दिए, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को रुलाए, मुझे भी रुला देंगे। तो मेरे को ऐसे शौक रखने नहीं जो मेरे कर्म बंधा है, मेरे को ऐसे जो शौक रखनी जो मुझे रुलाए। ऐसा कौन सा शौक है? शौक ऐसा रखो जो हंसाए, शौक ऐसा रखो जो आनंद दिलाए। तो मुझे पान नहीं खाना है। और कुछ आपके यहाँ के अंदर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो वो अजय देवगन वाला केसर, क्या आता है, क्या आता है केसर का, क्या आता है यार, कुछ आता है ना, क्या नाम बोलते हैं? रजनीगंधा नहीं, है जो अभी आजकल ज्यादा चल रहा है, क्या चल रहा है? आशीष जी खाते तो पूछते हैं। आशीष जी क्या कहते हैं? अरे यार कुछ भी नहीं पास खाते। पास एक आता है, पास 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 अरे तो कुछ उपवास में भी नहीं आएगा। खाते। दिलीप कुमार जी क्या आता है? वो आता है ना, अभी आजकल बहुत चल रहा है ना, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, केसरी, माणकचंद, माणक चंद नहीं यार, अरे यार विमल, विमल आता है, विमल। हाँ विमल, विमल विमल बहुत चल रहा है, बहुत खाते हैं। कोई है ना रजनीगंधा खा लेता है, इसमें गुटखा थोड़ी है, पान मसाला खा लेता है, नहीं भैया, तंबाकू गुटखा ये सब चीजें दूर रहनी चाहिए। हम तंबाकू गुटखा अगर खा रहे हैं तो यहाँ दूर पे तो जाओ जय जिनेंद्र, कोई इलाज नहीं है। वो क्वेश्चन के जैसे वैल्यू में आ जाता है। मेरे को तंबाकू गुटखा पान मसाला रजनीगंधा माणिकचंद कैसी ऊंची चीज है, मैं ये सब चीजें नहीं खाऊंगा। जो यहाँ टिक देखो, जो खा रहा है छोड़ना चाहता है वो बात निराली, कोशिश करे कि मैं छोड़ूंगा, लेकिन खा रहे हैं वो लोग इस कैटेगरी में, श्रावक कैटेगरी में आना मुश्किल ही हो जाता है। हाँ, कम कम हम कुछ नहीं, छोड़ना ही चाहिए। अब आगे, अब आप शादी में रोटी जिम लिए, मुखवास खा लिए, अब आप घर जाओगे अपनी गाड़ी में बैठ के, तो अगला वाहन भी है, अच्छा होगा। तो अब आप एक दिन में कितने वाहन उपयोग करेंगे? लाइफ टाइम एक दिन में ये मैक्सिमम 15-20, कहीं घूमने भी गए तो 15-20 से ज्यादा उपयोग नहीं होते हैं। निकिता का फोन आ रहा है। एक दिन में कहीं घूमने भी गए तो 15-20 से ज्यादा उपयोग नहीं होते। तो वाहन भी, तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट। हाँ बटे बटे कट जुड़। फोन क्यों काटा? अरे मैं क्लास ले रहा हूँ, जिनी क्लास ले रहा हूँ, क्लास चल रही। क्लास में आ जा, आप क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाए वहां पे, ठीक है। अब अगला, आप वाहन में बैठ के जाएंगे तो एक दिन में इतने वाहन से ज्यादा उपयोग नहीं। उसमें 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। घूमने का आगार लिख सकते हैं, मैं इतने दिन से ऊपर घूमूंगा नहीं। घूमने का पर्टिकुलर मतलब रखे, टोटलिटी में ही रखे, लेकिन हाँ इसमें एक स्पेशल में हमने रखा है, भूल गया मैं, पीछे अब देखा हूँ। एक साल में 300 दिन 5 वाहन उपवान त्याग। 60 दिन ही घूमने जाते हैं, 60 दिन से ज्यादा तो कहीं बाहर जाते नहीं है घूमने के लिए। तो 60 दिन में मेरे 20 वाहन उपवान त्याग, 15 वाहन उपवान त्याग, ऐसे आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरह श्राविका जी ने आइडिया दिया था। 65 दिन आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप घर पे आ गए वाहन में बैठ के, तो आप चप्पल खोलोगे, वापस पहन के गए या चप्पल खोलो, तो चप्पल की मर्यादा बहुत इजी है, 3 है और लगभग हो गए, टाइम पे ही हो गए। तो वाहन भी में पैरों में पहनने की चप्पल की मर्यादा, चप्पल हो, जूते हो, खड़ाऊ हो, बूट हो, किसी भी प्रकार के चप्पल कितने पहनेंगे, कितने जोड़ी पहनेंगे? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी रख ले, कितने रखेगा? अब सुबह वॉशरूम की मान लो एक अलग चप्पल हो, नॉर्मल घर की अलग स्लीपर हो 2, बाहर की अलग स्लीपर हो 3, ऑफिस गए तो 4, शाम को कहीं खाने में चले गए तो 5 से ज्यादा एक आदमी एक दिन में जूते नहीं पहनता है। तो आप ये इसके अंदर लिखो 5। उसके इंपॉर्टेंट है कि चमड़े के जूते नहीं पहनूंगा और लेदर के, चमड़े के जूते नहीं पहनूंगा, ठीक है। इसके अंदर हमने बहुत स्पेशल एक पॉइंट लिखा है, आप सब लोगों को फॉलो करना है। श्रावक बन रहे हैं, मैं 1 महीने में कम से कम 1 दिन बिना चप्पल रहूंगा। हमने ऐसी कोशिश चालू की थी और हम कर भी रहे हैं, पक्की चप्पल नहीं पहनते हम। स्टार्टिंग में जब 1-2 साल जोधपुर में ही था, मैं 1.5 साल अभी चालू किया, पक्की चप्पल नहीं पहनी। अरे मजा ही अलग आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। भिखारी से भिखारी आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, गरीब से गरीब आदमी हो, बिना चप्पल नहीं जाता कहीं। मैं जैन श्रावक हूँ, मेरा जैन साधु जिंदगी भर पैदल चलता है। जैन श्रावक निकलो, दुकान पे जा रहे हो बिना चप्पल, 4 लोग पूछेंगे आज पक्की है भैया, मैं चप्पल नहीं पहनता, आज 14 से मैं चप्पल नहीं पहनता। अरे मजा ही अलग आएगा। हम लोगों ने जब पचकान लिए शादी के बाद, एयरपोर्ट में भी जाना पड़ा श्राविका जी को, वापस एक दिन यहाँ से जाना पड़ा, तो एयरपोर्ट में भी बिना चप्पल चले गए। अरे हमारा पचकान इतना काम आएगा ना, मजा आ जाएगा। डिसाइड एनी 2 days इन अ मंथ, डिसाइड एनी 1 day इन अ मंथ, डिसाइड। अब फिर मैं मुंबई आ गया,
तो पक्की के दिन ऑफिस भी होता है तो मैं उस दिन पहन लेता हूँ, तो किसी और दिन छोड़कर आगे पीछे करके महीने के 2 दिन पूरे कर लेता हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं। जरूर महीने में 1 दिन या 2 दिन चप्पल छोड़ने का लक्ष्य रखें। वो तब मजा आएगा, तब श्रावक पने का टेस्ट आएगा। ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, हाँ डन। कोई मंदिर जा रहा है, स्थानक जा रहा है, उस टाइम तो बिना चप्पल चला गया, लेकिन तू मार्केट में जा, तू कहीं दुकान पे जा, कहीं सब्जी लेने जा, वहां बिना चप्पल जा, तब आएगा मजा। ठीक है, ये हो गया उवाणवी। अब 24वां है शयनवी। शयनवी में सोने और बैठने की जगह की मर्यादा होती है। आदमी कहीं पे भी बैठ जाता है, कहीं पे भी सो जाता है, जहां गया वहां बैठ जाता है। एक ब्रह्मचर्य पालने वाला पुरुष अन्य स्त्री कहीं बैठी हो तो वहां बैठना भी नहीं होता 48 मिनट तक। कोई भी सीट पे लेडीज बैठी, लेडीज उठी वहां नहीं बैठती है, जैन साधु नहीं बैठता। सत्या जी भी उठी है, उस स्थान पे जैन साधु नहीं बैठ सकता है। एक लेडीज उठी है तो वहां जैन साधु नहीं बैठ सकता है। 48 मिनट की मर्यादा। हम भी कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी टेक देते ढूंगा, तो हम वैसा नहीं करें, इसलिए मर्यादा करें। तो मर्यादा के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक दिन में इतनी जगह उपरांत नहीं बैठूंगा। 10, 15, 20, 25 घर के उपरांत रखाया हूं। सुनो, ऐसा नहीं है घर के अंदर मत गिनते रहना। मैंने कहा यार आपको छूट दी जाए, घर के अंदर कहीं भी बैठो, ऑफिस की भी छूट रख सकते हो। बाहर जब जाते हैं इधर उधर भटकने, तो मैं इतने उपरांत नहीं बैठूंगा। इसकी मर्यादा आपको लिखनी है, 10-15 लिख के, छोटी छोटी चीजें। जितनी मर्यादा रखेंगे उतना जीवन ऊंचा बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है 25वां और 26वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड सचित विहि, जिसकी क्लास कल है स्पेशल श्राविका जी के द्वारा। सोमा पारक आपकी क्लास लेंगे। सचित अचित क्या होता है, तो सचित मैं बता दूं, जिसमें जीव होता है वो सचित। उस सचित की मर्यादा, फ्रिज के आइटम की मर्यादा, बादाम की मर्यादा, ऐसे जो बादाम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कच्ची सलाद खाते हैं, उन सब की मर्यादा आपको लाइफ टाइम के लिए करनी है। जैन साधु सचित नहीं खाता, जैन श्रावक भी अच्छा मजबूत और सचित नहीं खाता है, कोई बात नहीं, अभी हम संसार में खा रहे हैं, मजबूरी है। तो मैं महीने में एक दिन में 10 सचित उपरांत नहीं खाऊंगा, 7 सचित उपरांत नहीं खाऊंगा। एक उदित भैया है, उदित भैया है हमारे एमपी के है, वो छोटे ही है, मेरे से काफी छोटे। वो बोले मैं सचित के मेरे त्याग है। बहुत ऊंचा त्याग होता है सचित के। कोई आदमी सचित त्याग कर दे और मोबाइल त्याग कर दे, वो संसार में भी मुश्किल संसार वो हो जाता है। इतना ऊंचा पचकान होता है सचित का। हम भी खाते, मैं बता रहा हूँ, मैं भी मैं रोज 4 रखता हूँ। उसमें भी हम फिर सोचना पड़ जा रहा है, ये नहीं खाऊं, ये नहीं खाऊं, ऑटोमेटिक मर्यादा हो जाती है। फ्रिज के आइटम एक खाली तो अरे अब 3 ही बची, 3 में से 2 ही बची, बहुत मर्यादा हो जाता है। आपको लाइफ टाइम में एक मैक्सिमम 10, 12, 15 से ज्यादा नहीं रखे। सचित एक दिन में 12 से ज्यादा नहीं खाएंगे, 15 से ज्यादा नहीं खाएंगे, इसकी आपको मर्यादा रखनी है। नमक भी आता है, क्या क्या आता है सचित, इसलिए मैंने कल स्पेशल क्लास, इसके जो 7वें व्रत के अतिचार है उसमें भी सचित की मर्यादा करनी होती है। तो कल स्पेशल क्लास श्राविका जी, सोमा जी पारक के द्वारा है। मैं पीछे बैठा रहूंगा, वो आगे बैठे रहेंगे हॉट सीट पे, और वो आपकी क्लास लेंगे कल, ध्यान रहे। और लास्ट है द्रव्य की मर्यादा, द्रव्य है सचित अचित के द्रव्य। इसमें सचित भी आ जाएगा, अचित भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, मुखवास भी आ जाएगा, चावल भी आ जाएंगे, थुल्ली भी आ जाएगी, खिचड़ी भी आएगी, दाल भी आएगी, पापड़ भी आएगा, सूप भी आएगा, आइसक्रीम भी आएगी। सब तरह आइटम मिला के एक दिन में 50 लिख ले, 50 से ज्यादा नहीं खाएगा। तो 50 यहाँ लिख लो, 14 नियम में 25 कर लो, कभी मन करे शादी में जा रहे हो 35 कर लो। लेकिन मैं एक दिन में 50 या 40 या 30, 3 ऑप्शन है आपके लिए। जो ढीले डाले उनके लिए 50, मीडियम वाले उनके लिए 40, अच्छे हैं उनके लिए 30 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाएंगे। हमारे अतुल भैया 11-15 द्रव्य खाते हैं। अतुल जो चपलों 11 द्रव्य रख लिए थे अभी 1 महीने के लिए। मेरे को मरासन उस टाइम 18 द्रव्य दिखा रहा है, तो अभी 18 2-3 महीने से चल रहा है। मैंने बताया था आपको राकेश जी दुग्गड़ के बारे में, जो 11 ही द्रव्य लाइफ टाइम के लिए ले लिए। तो आपको तो मैं दे रहा हूँ 21, 31, 41, 51, ऐसा कर सकते हो, जैसा करना इसमें द्रव्य भर दीजिए। लाइफ टाइम के मैं एक दिन में उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। अब इसके अंदर आपको अगर बीमारी इसमें 3 चीजें मैंने लिखी है। खाना बनाते वक्त चखने का आगार, 3-4 दवाएं लेते हो, ज्यादा दवाएं लेते हो तो दवाइयां का आगार, दवाएं छोड़ सकते हो। सुबह रोटी बनाई थी, सुबह इडली चटनी बनाई, किसी ने सवाल पूछा तो मैंने ये भी लिख दिया। शाम को वही इडली चटनी खाई तो वही गिना जाएगा। चूर के खाई 4-5 आइटम तो 1 ही गिना जाएगा। चूर के खा रहे थे, टेस्ट नहीं आया, ऊपर से अचार ले लिया, 2 हो जाएगा। उसके ऊपर थोड़ी नमकीन डाल दी, 3 हो जाएगा। खींचा पापड़ मिक्स करके खाया, 4 हो जाएगा। इस तरह जितना टेस्ट चेंज होता है उतना द्रव्य चेंज होता है। इस प्रकार इन 26 बोलों की जो मर्यादा करता है वो जीव मोक्ष के नजदीक जाएगा। वो जीव अपने जीवन में जो, देखो संतोष की बात है,
श्रावक संतोषी होता है। साधु कैसा होता है? साधु 72 हाथ में रहता है। तेरे को तो टॉवेल दिया है, नैपकिन दिए, मालिश के आइटम दिए, कहाँ रहता है जैन साधु के पास? तुझे इतनी आइटम दी, वो भी तेरे ऑप्शन के ऊपर, तू जितना लेना चाहे उस ऑप्शन के ऊपर है। इसके अंदर 2 पार्ट में है ये व्रत। पहला तो 26 बोलो की मर्यादा, दूसरा है 15 कर्मादान। कौन से व्यापार भगवान ने बताया अलाउ नहीं है श्रावक को, कैसे कैसे व्यापार करने होते हैं, कैसे नहीं करने होते हैं, कैसे व्यापारों की मर्यादा रखे, ये हमारी परसों क्लास रहेगी। मेरी कल है श्राविका जी की क्लास, सोमा जी की क्लास, सचित अचित, सूझता असूझता। आपको सचित अचित की जानकारी होगी तभी तो साधु साधु को बहरा पाएंगे। काफी लोगों ने मुझसे प्रश्न भी पूछे, उन सबको मैंने यही कहा था सचित अचित की जब क्लास होगी स्पेशल तब बताया जाएगा। तो और भी किन्हीं को अच्छी जानकारी हो सचित अचित की, वो बता सकते हैं, पहले ही शेयर कर सकते हैं पर्सनल में, मुझे करें श्राविका जी को करें, आप कर सकते हैं। और मैं श्राविका जी के नंबर दूंगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर चलेंगे। अमृत भैया पहले 5वें छठे व्रत के पचकान लेंगे हम लोग। कुछ लोग ही गए हैं पर ले लेते अपन अपने पचकान ले लेते, लेने वाले लेंगे, जाने वाले जाएंगे, आने वाले आएंगे, जो लेंगे। सीता देवी मंडोत इधर दिखा नहीं रहा है, पहले पचकान लेके जाए, जिनको भी जल्दबाजी है पचकान ले 5वें छठे व्रत के, 5वें छठे व्रत के। अमृत भैया आपके यहाँ से अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट का निशान ही नहीं दिखा रहा अमृत भैया, अनम्यूट का निशान नहीं दिखा रहा है। चलो 5 और छठा व्रत का आप मर्यादा ले लीजिए, जिन्होंने जो धारा है 5वें व्रत में बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से देख लेता हूं, आप है ना डिस्कनेक्ट करके रिनेक्ट कीजिए अमृत भैया। शायद है कि नहीं है, माता जी देख रहे हैं उनके, मुझे नहीं मालूम है, क्या करूं? आपके मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिए एक बार या तो। ठीक है, मैं दिला देता हूं आपको, आप ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए सब जने जिन्होंने भी 5 और छठा व्रत धारा है। 5वें में आपने जो जो परिग्रह की मर्यादा रखी है, खेत वतु पमाणिक में हिंसोन पर जो जो आपने रखी है, 5 और छठे व्रत का पचकान दोनों अलग अलग दिलाया जाएगा, दोनों का अलग हिंदी में साइन करना है अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है, लो मैं किताब दो, किताब दो, हाँ नहीं जाओ, किताब दो, किताब दो, हाँ मैं बोल दूंगा। अब 5 व्रत आपने जो भी मन में धारा है, थोड़ा बहुत आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा समझ के ऑल्टर करूंगा, तो 12 व्रत पूरा होगा तब तक आप ऑल्टर करने का आपको चांस है 4 दिन का। ठीक है, अब पहले पचकान ले लेते हैं। ठीक है, पूज्य गुरु भगवंतों की आज्ञा से, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, गुरु भगवंतों की आज्ञा से आपने 5वें अनुव्रत में, 5वें व्रत में, 5वां अनुव्रत थुल्लाव परिगाव वैरमणम। ठीक है, खेतवतु पमाणिकम में, हिंद सुवर्ण पमाणिकम में, दन दन पमाणिकम में, द्वीपे चुपे पमाइका में और कुव्य पमाइका में, इसमें जो भी मर्यादा करी है आपने, उसके उपरांत क्या बोलेंगे, यथा परिमाण किया है, उसके उपरांत आपको परिग्रह का पचकान 1 करण 3 योग से, न करेमी मनसा वैसा कैसा। ठीक है, आपने जो भी 9 चीजों में जो भी आपकी कॉपी में मर्यादा भरी है, उसके उपरांत का पचकान। तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अपाणम वो सिरे वो सिरे वो सिरे। बहुत बड़ी बात है, आप देखो 5वें व्रत में एंटर हो गए और 5 व्रतधारी आप श्रावक बन गए। धन्य, आपका जीवन धन्य है, आप लोगों का रोम रोम धन्य है जिन्होंने धारण किया है, बहुत अच्छी बात है। आप मर्यादा थोड़ा बहुत अभी प्रॉपर कर सकते हैं, 12 व्रतधारी श्रावक बने तब तक, वो आगार दिल के दिलाया। अब छठे व्रत में दिशा की मर्यादा कराई जा रही है। छठा दिशी व्रत, परिमाण विनिमय व्रत में आपने जो भी मर्यादा रखी है, उसमें ऊर्दिशी पमाणिक में, ऊर्दिशी का पमाणिक में, ऊर्दिशी, हाँ मिच्छा में, ऊर्ध दिशा का यथा परिमाण, अहो दिशा का यथा परिमाण, तिर्यक दिशा का यथा परिमाण, फिर हाँ इन तीनों दिशाओं में आप मैंने जो भी मर्यादा रखी है, उन मर्यादा के उपरांत सेवच्छा काया से आगे जाकर 5 आश्रव सेवन का पचकान। मैंने जो भी मर्यादा रखी उसके आगे जाके मैं आश्रव का सेवन नहीं करूंगा। कैसे नहीं करूंगा? 1 करण और 3 योग से नहीं करूंगा। 1 करण 3 योग, न करेमी मनसा वैसा कायसा। किसी को बेचना पड़े तो उसका आगार है। कब तक? लाइफ टाइम का तक। जिन्होंने 1 साल 2 साल 5 साल धारा है उनको 5 साल तक। एक वियम त्रियणम न करेमी मनसा वैसा कैसा तस बनते, हे भगवान तस बनते पड़िकमा में प्रतिक्रमण करता हूँ। पहले मैंने पूरी दिशाओं की जो आश्रम सेवन कर लिया, निंदा में उस पाप की निंदा करता हूँ, गरा में गुरु साक्षी से गरा करता हूँ, मेरी आत्मा से उस पापों से अलग होता हूँ। अब पाणम वो सिरे वो सिरे वो सिरे। धन्य, 12 व्रत में से 50% श्रावक श्राविका बन चुके हैं। परसों आप लोग 70% मतलब 60% 65% बन जाएंगे। 7वां व्रत हो जाएगा। 8वां व्रत एक बहुत थोड़ा सा है, एक दिन का, 9 10 11 12
9-10 एक दिन में, 10-11-12 एक दिन में, 2-4 दिन है, 18 जून तक 10 दिन का सफर है, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। लगभग 18 जून तक 2 महीने होंगे, 2 महीने 48 से 50 क्लासेस होगी, बहुत अच्छी तरह। उसमें और भी 1-2 स्पेशल क्लासेस आएगी। ये जर्नी आगे कहाँ चलेगी, कैसी क्लासेस होगी और क्या होगा, वो सब गुप्त है, आगे बताएंगे, ठीक है। अब अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। अमृत भैया आए कि नहीं आए देख लेते हैं, बाकी वाला मेरे को दे हैं। शायद फोन लगाओ, फोन लगाओ। हाँ कल की है ना, कल 2 बजे सी लोकेश भाई कल क्लास 2। हाँ अरे हाँ सॉरी बहुत एक मिस्टेक हो गई। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो सुन लीजिए, कुछ लोग चले गए। मैं देखो कल एक बहुत स्पेशल है, कल से आपके लिए स्पेशल क्लास चालू हो रही है। जिन लोगों को जैनिज्म का बेसिक नॉलेज 25 बोल की तत्व ज्ञान की हमारी जेएसएस टीम के मेंबर्स के द्वारा क्लास चालू की जा रही है। मैं बताना भूल गया, क्षमा चाहता हूं। तो कल से हमारे जेएसएस टीम के 3 मेंबर, मुक्ता बहन, मोहित जैन और प्रियंका जी, तीनों जने मिलकर 25 बोल, जिनको 25 बोल का भी नॉलेज नहीं है, 25 बोल से जैन धर्म की बेसिक नॉलेज जानी जाती है। 25 बोल पे ही सब जैन धर्म का बेसिक नॉलेज टिका है। उस 25 बोल की क्लास लगभग कल से प्रतिदिन, कभी छुट्टी रही तो पहले अनाउंस करेंगे, कल से 2 बजे है। अलग से लिंक आएगा हर ग्रुप के अंदर, आप क्लास में जुड़ सकते हैं। अच्छी से एक एक बोल को डिटेल में मुक्ता बहन, मोहित जी के द्वारा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। अभी आपने नॉर्मल सीखेंगे, पहले बोले गति 4, नर गति, तिरंज गति, मनुष्य, लेकिन कौन से कारण है जिन गतियों में जाया जाता है, कौन सी गति, नर गति, ये गति, क्या वेदना, एक एक बोलों को डिटेल में समझाया जाएगा। बहुत अच्छा वो लोग पुरुषार्थ करके मेहनत कर रहे हैं। आपको लिंक अलग से आएगा, अलग लिंक से जुड़ना है। ये लिंक से ट्राई नहीं करें, प्रॉपर एक लिंक आएगा, उस लिंक से आप क्लास में जुड़े। कल 2 बजे स्पेशल क्लास है, क्या बोलते हैं, तत्व ज्ञान में 25 बोल की क्लास है, ठीक है। बहुत डिटेल में एक एक 2-2 बोल रोज कराया जाएगा। 45 मिनट की क्लास है, 2 से 2:45, 15 मिनट आपके प्रश्नोत्तर, 2 से 3 बजे की क्लास रखी गई है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का लक्ष्य रखें। जो आपके बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी आप क्लास करें तो बच्चों को भी जोड़े, बड़ों को भी जोड़े, जिनको समय उनको भी जोड़े, जुड़े जरूर। और जो 3 मेंबर एक साथ सोचो करने की कोशिश, तो उनको और क्या बोलते, प्रोत्साहन भी मिलेगा। आप सब लोग इन्वॉल्व हुए, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हुए, मेरा ये कहने की भावना है, ठीक है। डन। तो कल दिन से 2 से 3 प्रतिदिन तत्व ज्ञान की क्लास चालू हो रही है, ठीक है, तो भूले नहीं। और कल शाम को श्राविका जी, सोमा जी की क्लास है, क्या बोलते हैं, 8:30 बजे, सचित और अचित। आपके घरों में कितनी चीजें, जब देखो आपको सचित अचित की जानकारी होगी, तभी तो आप सुस्ता अलग रखेंगे। ये आइटम अलग है, आइटम अलग। काफी जनों की फ्रिज से रिलेटेड क्वेरी है, काफी जनों की आइटम से रिलेटेड क्वेरी है, काफी लोगों की सब्जी से रिलेटेड क्वेरी है। सारी क्वेरी कल दूर होगी। इसीलिए 7वें व्रत में उसके अत्याचार होते हैं, इसलिए कल स्पेशल क्लास आपकी रखी गई है। सचित और अचित मिस न करें, ठीक है, वंचित न रहे सचित अचित से, ठीक है। लिंक शाम की क्लास के सेम लिंक है, ये बार बार प्रश्न नहीं करें, बार बार मैसेज ना करें। शाम की क्लास के सेम लिंक है, सुबह की क्लास का अलग लिंक आएगा, वो अलग लिंक से जोड़े, ठीक है। ठीक है, अब 1 मिनट, क्या कह रहे हैं। हाँ, अब जिन्होंने भी प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं। आधे घंटे प्रश्न चलेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ लूं, थोड़े प्रश्न आए वो पढ़ लेता हूं, फिर 2-4 जनों को लूंगा, ठीक है। फोन लगाओ ना अमृत भैया को, ठीक है। मैं ऊपर से जा रहा हूँ, 2 मिनट रुको। अभी लिखना नहीं प्लीज, पहले जो ऊपर वाले आ गए वो थोड़ा पढ़ लेते तो आपको भी नॉलेज होगा। जिनको लेट हो रहा है वो जा सकते। एक रजनीगंधा में भूला ना, 10 जनों ने विमल 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 लिख दिया। अरे बाप रे। हिमालय के भी वेज नो एनिमल टेस्टिंग। हाँ, कोई एक चीज बता देता हूँ, हिमालय वगैरह के जो प्रोडक्ट आते हैं, हमने भी ऐसा सुना है कि हिमालय के प्रोडक्ट, हिमालय है ना, हिमालय के प्रोडक्ट वेज होते हैं, एनिमल टेस्टिंग नहीं होते, ऐसे बैन लिख रहे हैं, ठीक है। रिंग भी काउंट होगी, जिन्होंने पूछा है रिंग काउंट होगी, ठीक है। अभी नीचे है, कुछ बात करो ना भाई, कि आप हो क्या ऑनलाइन, इसमें क्या। आप आ रहे क्लास में, आपको देख रहे थे, बिजी है क्या? अच्छा, आज कल क्लास में हुआ, आज क्लास में। अच्छा, माता जी तो देख रहे हैं आपके, दादी से देख रहे हैं, बोल रहे आपको। कैसी बात करें। पान शादी का अगर होता है, बिकॉज मैनी पीपल्स हैव टू कल्चर टू ईट। आप आ जाओ फिर।
उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है 2 मिनट। हाँ ठीक है। और एक जो आपकी सब लोगों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक ही बात बार बार पूछते हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। जब आदमी ओरिजिनल आ रहा है तो ओरिजिनल की वैल्यू करो ना, क्यों रिकॉर्डिंग मांगते हो? कोई मैं थोड़ी कोई बात चला गया मेरी पिक्चरें बन रही है जो रिकॉर्डिंग नहीं मांगे, किसी को भी किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, देने की कोई भी भावना भी नहीं। लाइव समझे ना, कल आप कहोगे व्याख्यान की रिकॉर्डिंग कर दो वो भेज दो, ऐसा नहीं होता है। जो चीज लाइव आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ तो यू शुड अटेंड दिस टाइम। अब कल काफी पेरेंटिंग वालों की क्लास लोगों ने अटेंड नहीं करी, अपने बच्चों से अपने माँ बाप के करते से कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है क्या? सारी चीजें छोड़ दो। और किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग हमारे पास है पर हम नहीं देने की अभी भावना बिल्कुल भी हमारी नहीं है, बिल्कुल भी भावना रिकॉर्डिंग देने की नहीं है। हाँ तो अमृत भैया आए हैं, हाँ आ गए। हाँ अमृत भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। आपके माता जी तो देख रहे थे। अरे नहीं, वो मैंने है ना, मेरे को ऐसा लगा आज है नहीं क्लास एक्चुअली, मैसेज फिर बाद में मैंने ऑन किया तो मैं लगा क्लास है, अचानक फिर एक फोन पे लग गया मैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब अपन थोड़ा हाँ ठीक है। दिन में 4 बार, हाँ दिन में 4 बार दूध पीते हैं तो विगे, तो एक ही विगे होगा। हाँ एक ही विगे होगा, है ना? अभी प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, 7वें व्रत के 26 बोलों से रिलेटेड लोगों के प्रश्न हैं। केवल 26 बोलों से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे, दूसरे प्रश्न ना पूछे। श्री श्री रविशंकर प्रोडक्ट्स और भी वेज और वेगन है, ये आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। हैंड वॉश है ना, अमृत भैया डाउट था, हैंड वॉश विलेपन में आता है क्या? हैंड वॉश विलेपन में ही गिनना चाहिए ना, बाकी तो और किस में गिनेंगे? साबुन की अलग मर्यादा कर दी ना, शरीर का मैल उतारने वाले में। कौन से बोल में? मज्जन भी विले, एक मिनट, उवटन भी। अच्छा साबुन उसमें ले लिया तो फिर इसमें नहीं लेंगे। हाँ बराबर नहीं है, लेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। उवटन भी में, हाँ ठीक है। तो आपका डाउट दूर हो ही गया होगा। हाँ अभी प्रश्न ना लिखे, पहले मैं पहले के प्रश्न पढ़ लूं। बायोटिक इज 100% ठीक है। भोजन विही में खाना 2 बार खाते हैं और नाश्ता 1 बार करते हैं, फिर जैसे ही बचा कुछ खा रहा है उसने झूठा छोड़ दिया तो वो हम खाते हैं, तो उसका आगार रखवा दे। हाँ वो एक बार ही में गिन लेना चाहिए, अगर में पकड़ वो लेना चाहिए। आगार है आपके। देखो कोई चीज झूठी जा रही है और आपने उसको बचाया है तो उसका आपको आगार है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम उपवास में भी, उपवास होता है ना, कभी किसी का साधु वगैरह में 3 साधु का उपवास है, एक भोजन लाया, वो भोजन बच जावे तो भोजन को बाहर नहीं पलटना होता, उपवास वाला साधु खा सकता है। तो सोचो, तो हमको झूठे के लिए बचाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैसेज कोई नहीं लिखे, ठीक है। हमने तो 21 आइटम लाइफ टाइम ले रखे हैं, शादी में सलाद एक्स्ट्रा का त्याग रखा है, शादी में देखकर, ठीक है ठीक है। क्लास फिर से बताएं। 4 अंगूठी, 4 अंगूठी 4 पहनी है, एक चीज होगी क्या? क्या पूछ रहे? 4 अंगूठी पहनी है तो जाति में तो एक ही आएगा ना अमृत भैया, एक ही हाँ आएगा जाति में। हाँ हाँ जाति में एक ही आएगा, जाति में एक ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न ओके। अगर चप्पल का त्याग है तो सॉक्स पहन सकते हैं क्या, बताइए? चप्पल के त्याग में सॉक्स पहनने में तो टूटेगा तो नहीं, नियम तो नहीं टूटेगा? नियम नहीं टूटेगा, ठीक है ठीक है। 2 मिनट और देख रहा हूँ, 2 मिनट से। जो परफ्यूम का पचकान है फॉर ए डे यूज है या टाइप्स के? परफ्यूम का पचकान कैसे होता है, मतलब परफ्यूम यूज नहीं करना मतलब नहीं करना? नहीं मतलब हमने अगर मर्यादा रखी तो जाति की मर्यादा रखनी है ना, जाति की। हाँ तो 1 तरह का, 2 तरह का, 3 तरह का, कितनी तरह का यूज करना? जाति की मर्यादा रख सकते हैं। हाँ फुटवेयर का स्टॉक कैसे समझना चाहिए? डेली वेयर का तो 1-2 ही पहनते हैं। हाँ तो बस डेली रखना है, डेली का रखना है कि मैं डेली में 2 जोड़ी से ज्यादा नहीं पहनूंगा। लेकिन अब कभी शादी वगैरह आ गई उस टाइम आप बहुत 4-5 जोड़ी भी हो जाती है, तो आप आज जो पचकान ले रहे हैं वो हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म सोच के लेना है ना अमृत भैया। एक दिन में उससे ज्यादा नहीं पहनना है। एक दिन में उससे ज्यादा 10 रख ली तो 10 रख लो, 7 रखनी 7 रख लो, लेकिन कभी इमरजेंसी में भी 7 से ज्यादा नहीं पहनोगे। लेकिन इसके अंदर मैंने जैसे शॉपिंग में बताया, कहीं जूते खरीदने गए तो उसका आगार, ट्राई का आगार है ना अमृत भैया, हाँ ट्रायल का आगार, सब चीजों में ट्रायल का आगार है, कपड़े में, जूते में, सब पहले ही रखवा दिया था। ठीक है, ट्रायल का आगार है आपके। हाँ लेकिन ट्रायल में जैसे देखो 14 नियम भर रहे तो फिर ट्रायल में आगार नहीं होता है ना। वैसे 14 नियम में भी ट्रायल का आगार रख सकते हैं ना, अगर उनको रखना है तो रख सकते हैं। ऐसा लगता है आज शॉपिंग में नहीं जाएंगे, कहीं पे नहीं रखा तो ठीक है, लेकिन अगर नियम लेते टाइम रख दिया तो ठीक है ऐसा।
ठीक है, चलो चलो। अब है ना, पता नहीं, अब मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा, अब 2-4 लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, एक जीनल बहन पूछना चाहती है, 1 मिनट। हाँ, जीनल बहन पूछो, रेडी रहना जिनको बोल रहा हूँ। जीनल बहन पूछो। सर वो वैसे कैसे समझना चाहिए कि जैसे आपने बताया लाइट जो वनस्पति का दातुन करता है तो वो नहीं यूज करना है। आपकी आवाज बरोबर नहीं आ रही है जीनल। ओके, तो मैं आप एक जगह आपको पूछना चाहिए, मैं फोन से कनेक्ट करूँ। हाँ ठीक है, डन। चेतना छाजेड़ पूछो। जय जिनेंद्र भैया, हाँ हमने एक नैपकिन से दिन भर में 3-4 बार हाथ पहुंचे हैं, ठीक है। तो वो एक ही यूज होगा या वो 4 बार माना जाएगा उसको, मतलब वो एक ही काउंट होगा? एक ही होगा ना बहन, इतनी तो सरल भाषा में, एक ही होगा। एक ही होगा। हाँ कोई दूसरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने फ्रूट की मर्यादा कराई थी कि मैं 4 या 5 फ्रूट से ज्यादा नहीं खाऊंगी दिन में। हाँ हम लोग सुबह मैंने तरबूज खाया और उसी में से या दूसरे तरबूज में से शाम को फिर से खा लिया, तो वो 2 फ्रूट हो गई या एक ही कहलाए? अच्छा, 2 जाति 2 कहाँ हुई बहन, एक ही हुई ना, एक ही होगा। एक तरबूज एक ही, भले 2 या 3 बार 4 बार खाया, कुछ भी एक ही होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो, अच्छी भावना आपकी। हाँ 2 मिनट, सबसे 2-4 पुजानी है डागा पूछो। जय जिनेंद्र भैया। भैया जैसे मैं अभी सबके नंबर भर रही हूँ, तो अभी तो जैसे 10, 20, 25 आप इतना भरवा रहे हैं, जैसे हम थोड़े 40-45 होंगे तो मतलब कि कम करने की और इच्छा होगी, कर क्या हम तब कम कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, ये तो कोई सवाल, आराम से कर सकते हैं, जितना कम करना चाहे कर सकते हैं। ये इसमें ज्यादा नहीं कर सकते, बस ध्यान रखें। इस हिसाब से व्रत लेने कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। किसी को डाउट होवे कि नहीं भाई मेरे, तो फिर वो 1 साल का ले, 2 साल का ले, 5 साल का ले। छोटी मोटी चीजें नहीं दी जा रही है। जो दीक्षा लेता है उसका यावत जीवन के लिए होता है कि 72 हाथ से ज्यादा कपड़े यूज नहीं करेगा। वो सोचता थोड़ी है कि मेरे को कभी सर्दी लगी तो, मेरे को कभी बीमार हुआ तो, वैसा सोचता नहीं है। तो हम भी उस हिसाब से व्रतों को ले। पूजा सिद्धार्थ पूछो। पूजा सिद्धार्थ। हाँ जय जिनेंद्र भैया, डाउट था कि अभी हम खाना खाने बैठते हैं, बड़ा भोजन करने बैठते हैं, हाँ। और बीच में मेरी छोटी बच्ची है, अभी वो टॉयलेट वगैरह जाती है तो मैं हाथ धो के उठ जाती हूँ, तो मेरा खाना वैसे ही होता है, तो वो 2 भोजन गिना जाएगा या एक ही बड़ा भोजन गिना अमृत जाएगा? भैया एक ही गिना जाएगा। आप आराम से खाए, थोड़ी देर उठ के खा लिया, बीच में कोई आया उसको पुरस्कारी करने लगे। द इंटेंशन इज बार बार खाओ। आप क्या बार बार खाओगड़े हो क्या? आप एक बार प्रॉपर खाओगे तो फिर थोड़ी खाएंगे। द इंटेंशन समझो उसके पीछे। हाँ है ना, एक ही गिना नहीं, जाएगा। पहले मैंने किसी से सुना था कि अगर हम हाथ धो लेते हैं वो तो नहीं दूसरा बहन, हाँ भोजन नहीं, गिना ऐसा नहीं जाएगा। होता है, नहीं होता है ऐसा। पहले किसी ने मेरे को बताया था कि अगर हम हाँ बहन मैं समझ गया, नहीं अच्छा, होता है। जय ठीक है, नहीं होता है, नहीं होता है, सिंपल। श्रीचंद जी पूछो सर। श्रीचंद जी आपके यहाँ से म्यूट है। श्रीचंद सा, श्रीचंद सा आपके यहाँ पे म्यूट है, आप बोल रहे हैं, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। आपको मोबाइल के बटन पे दबाना पड़ेगा, जैसे कल दबाया था आपने। अरियंत बोलो सर। अरियंत आवाज नहीं आई। श्री अरियंत बोलो। अरियंत ढूंढना है, दर्शन है। दर्शन सुराणा बोलो। दर्शन सुराणा। हाँ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तभी आपको अनम्यूट किया ना बहन। फटाफट जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं भूमिका ना बांधे, डायरेक्ट प्रश्न पूछे। समय बहुत कम होता है, सबका नंबर नहीं आता। हाँ पूछो बहन। हम जैसे ना वाहन का रखते हैं आगा, तो उसमें लिफ्ट और सीढ़ियां जो एक्सीलेटर होते हैं, मॉल में वगैरह जाते हैं तो उसको कैसे गिनना? लिफ्ट भी अलग जगह जाते हैं तो अलग अलग होती है, मॉल में जाते हैं तो अलग अलग तरह की सीढ़ियां होती है, तो उसको किस हिसाब से रखना है? अमृत भैया वाहन से उसका कोई मतलब नहीं है। आप वाहन का जो अगर रख रहे हैं ना, उसमें लिफ्ट वाहन नहीं है। अच्छा, अगर आपको लिफ्ट का अलग से कोई लेना है तो आप अलग से ले सकते हैं, भले ही कि मैं इतने लिफ्ट से ज्यादा यूज नहीं करूंगी इस तरह के, लेकिन वो उसमें वाहन वाले में नहीं आएगा। ठीक, ओके। अच्छा, और एक दुकान, और ये जो मॉल्स वगैरह में जाते हैं अपन, इतनी दुकानों का आगार रखते हैं, तो मॉल की दुकान सब एक गिनी जाएगी या अलग अलग जितनी दुकानों में जाएंगे या अलग अलग? मॉल को मॉल गिना जाएगा, दुकान नहीं मॉल गिनी जाएगी। गिना जाएगा, और उसमें जितनी दुकानें हैं वो अलग अलग गिनी जाएगी। मतलब आप शयन में पूछ रहे हैं ना, शयन में ही पूछ रहे हैं सवाल। अंदर जाके बैठेंगे तो ही गिना जाएगा ना अमृत भैया? बैठेंगे तो गिना जाएगा। अंदर गए आप, घुस के निकल गए तो अभी नहीं। अंदर बैठे आपने
बम टिकाया तो गिनी जाएगी। द सिंपल थिंग, वैसा मैं बताता हूँ, सिंपल। अंदर जाए ऐसे घूमते फिरते यूं घूम लिए वो नहीं, कहीं पे भी बैठे उस शयन के अंदर वो गिना जाता है। ठीक है बहन, जल्दी जल्दी थोड़ा प्रश्न पूछे, सबके नंबर आ नहीं पाते। श्रीचंद शाह, अब पूछो आप। हाँ श्रीचंद शाह पूछो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया आ रही है, बोलो सर। अच्छा, मैं क्या, आपने वत विही में कहा है कि एक दिन में इतनी जोड़ी कपड़े पहनने हैं। समझो कोई कपड़े खराब हो गए, गिर गया आदमी, या कोई बीमार हो गया कुछ, उसको जैसे कोविड है, बाद में कपड़े घर के बदलने पड़े, क्या वो भी गिने जाएंगे सारे? क्या कह रहे हैं? समझो ऐसा है कि आप मतलब है ना, आप 1-2 जोड़ी तो नहीं रखेंगे ना, एक दिन की आप 5 जोड़ी तो रखेंगे ना। हाँ चलो 5 भी रखिएगा। अगर तो फिर नहीं, अगर मजबूरी में कुछ हो जाए तो वो आगार होता है। बीमारी का आगार सब में रहता है, सब नियमों में बीमारी का आगार है। थैंक यू। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 मिनट, हाँ पीछे जाता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, पीछे देखता हूँ, कोई पूछना चाहता है तो पीछे देख लेता हूँ। आप प्रश्न ना लिखे। हाँ, सुमती लाल जी बुरड़ पूछना चाहते हैं कनाडा से, पूछो सा। अरुणा जैन रुकना, हाँ पूछता। मेरा पूछना ये है कि जब मैं कार रखता हूँ, हाँ दिन में वाहन रखता, एक ही कार में 4 बार बैठा तो 4 बार गिनोगे, एक ही कार? मैंने ऐसा बताया? एक ही कार नहीं, आपने बोलो कि वाहन की मर्यादा करो ना, तो दिन में मैं 4 बार वाहन में बैठ गया, पर एक ही वाहन में बैठा हूँ। नहीं, हाँ एक ही वो है ना। इतने सरल जीव अमृत भाई मिलेंगे आपको 5 बार में, सोचो कितनी बड़ी बात है। बहुत गुण है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक दिन में एक वाहन में 50 बार बैठे तो भी एक गिना जाएगा। एक दिन में 50 रोटी खाई तो भी एक ही द्रव्य गिना जाएगा। एक दिन में 50 बार एक ही टॉवेल से हाथ पोंछा तो भी एक ही गिना जाएगा। एक दिन में 50 बार एक ही चप्पल पहनी तो भी एक ही गिनी जाएगी। कृपया सूचना ध्यान में लेवे। आगे कौन बोल रहा है? अरुणा जैन, बोलो अरुणा। अरुणा, किसके यहाँ से आवाज आ रही है यार? एक मिनट, चलो मनीष जी आप पूछ लो। जिनेंद्र कपूर जी, हाँ अभी ये जो दूध का आपने कहा, जैसे दिन में अलग अलग 4 फ्लेवर पी लो तो वो 4 गिनेंगे? हाँ 4 फ्लेवर के, हाँ 4 फ्लेवर पिए तो अलग अलग आएंगे ना अमृत भैया, ऑब्वियसली बराबर अलग अलग आएंगे। बादाम डाल दिए, कभी आपने केसर डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, तो 4 द्रव्य में 4 आएगा। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? मुझे म्यूट करना पड़ेगा। सबको म्यूट किया हूँ, अब अमृत भैया को अनम्यूट कर रहा हूँ। अमृत भैया वापस आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ ठीक है। हाँ तो वो अगर मिक्स किया तो द्रव्य अलग अलग आएगा। ठीक है, अब 2 मिनट में आगे जाके आता हूँ, किसके हाथ खड़े हैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा आज पीछे जाता हूँ, 2 मिनट आप ये चलो अरुणा पूछ लो, तब तक मैं पीछे जाके आता हूँ। अरुणा पूछो। जय जिनेंद्र जी। हाँ जी। जैसे हम स्कूल में टिफिन लेके जाते हैं तो वो छोटे भोजन में आएगा कि बड़े भोजन में? तो अमृत भैया बताएंगे। आप छोटा भोजन लेके जाएंगे तो छोटे में आएगा, बड़ा लेके जाएंगे तो बड़े में आएगा। आप पराठा और सब्जी लेके जाएंगे तो बड़े में आएगा, और अगर आप पोया खमन उपमा ऐसा कुछ लेके गए तो छोटे में आएगा। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। जिनल एक सेकंड। हाँ हाँ जिनल बोलो आप। जय जिनेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, पूछो सर। मतलब ये कॉन्सेप्ट किसी से समझना चाहिए, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे आपने बताया कि जो वनस्पति वाला जो दातुन होता है वो नहीं यूज करना चाहिए, करेक्ट है, वो नहीं यूज करते हम, और ऐसे करने का कोई इंटेंशन भी नहीं है, पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए जैसे पेस्ट बनती है तो वो भी बहुत आरम समारम में ही बनती है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कभी ना कभी तो लाइव होते ही है, वो बाद में प्रोसेस करके फिर वो टूथपेस्ट में आते हैं, तो तब वो जाके मतलब नॉन लिविंग हो जाते हैं। तब तक तो वो जब प्रोसेसिंग नहीं होता तब तक लिविंग ही होते हैं, तो उसमें फैक्ट्री का भी आरंभ समारंभ हो जाता है। पर लाइव में कैसा होता है, जैसे हम वनस्पति खाते हैं, खाना खाने के लिए भी बनाते हैं, तो दातुन तो वही हुआ ना कि हमने मतलब विदाउट आरंभ समारंभ है, प्लस जितना टूटा तोड़ा हुआ है उतना ही हम ब्रश कर रहे हैं उससे ही, तो मतलब कैसे समझना चाहिए, तो पाप किसमें ज्यादा है? टेक्निकल सवाल है, अमृत भाई बताएं फिर। आपने सचित की क्लास अटेंड की थी क्या? सचित के बारे में जब 14 नियम में सचित समझाया था तो वो क्लास अटेंड की थी? चाइना वाला एग्जांपल दिया था। हाँ, देखो ऐसा है कि पहली चीज आपका मैं आंसर ये देता हूँ कि जैसे अभी आज की तारीख में बहुत सारे टूथपेस्ट वगैरह ऐसे आते हैं जिसमें सब मिक्स होने वाली चीजें है ना प्रॉब्लमेटिक भी होती है, जैसे हड्डियों का चूरमा इत्यादि वगैरह, बराबर है। अगर वो यूज करते हैं उसकी जगह पे वो अपना पेड़ की टहनी वाला यूज करेंगे तो अच्छा है।
नंबर अच्छा, 1। पर नहीं हम नॉर्मली तो नॉन नॉन जो मतलब वेज होता है वो यूज करते हैं, जो हॉबी होता है। वेज यूज करते ये हैं, अगली तो बात उसकी बता जगह रहे पे क्यों अच्छा है कि अगली बात बताता हूँ अभी आपको, कि कोई भी चीज सचित यूज करते हैं ना, सचित, हाँ वो उसकी जगह अचित यूज करना अच्छा रहता है। क्रूरता ज्यादा क्योंकि होती है अमृत भाई, हाँ क्रूरता ज्यादा क्योंकि होती है। जीवों में क्या होता है, सचित है ना, जैसे कोई एक है ना चिकन खाने वाला है, वो डायरेक्ट मुर्गी को काट के खाएगा और चिकन पका के खाएगा, तो कौन सा क्रूर ज्यादा है? मतलब वो कौन तो सा व्यक्ति अपेक्षा आपको से ही ज्यादा समझ क्रूर लगेगा? सकते हैं ना, पर बाकी क्रूर तो दोनों नहीं ही अपनी जगह पे। नहीं, ऐसा नहीं, जिंदा क्रूर देखो, दोनों नहीं है, आप अच्छी तरह क्रूरता समझे तो ना, उसमें ही ज्यादा रहती है। आप ऐसा समझो, चलो वो दूसरी, चिकन का तो अलग है। एक एक मिनट अमृत भाई, खाली छोटा सा, आपने वीडियो अभी बीच में आया था ना, चाइना का ये फैला था, तो एक हाँ हाँ प्लेट हाँ के हाँ हाँ प्लेट के अंदर पता छोटे छोटे चूहे थे, वो करेक्ट कच्चे चूहियों को ऐसे डुबा डुबा के खा लेते। अब करेक्ट उसको करेक्ट उसको ज्यादा क्रूरता क्रूरता होगी ज्यादा कि कोई लगती गर्म है। किया हुआ कुछ ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली पर जिंदा को कभी कभी है ना, वो जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तो जब हम आर्ग्यूमेंट जब आती है हमको सामने, तो काउंटर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, वो ऐसे बन ऐसा है जाते हैं कि कि देखो, आप पानी दूसरी चीज गर्म है ना, करते हो। मुख्य चीज एक सुनिए आप, मुख्य चीज एक है कि जो चीज आप खाते हो ना सचित, उसमें आपकी आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप है ना सलाद खाते हो, ककड़ी टमाटर, बराबर है, अभी आपका ककड़ी टमाटर रखा हुआ है और आपने ककड़ी टमाटर लेके खा लिया। अभी आप एक दिन एक काम करो, डाइनिंग टेबल पे ककड़ी टमाटर को बॉईल करके रख दो, कोई तो उसको नहीं, हाथ लगाएगा क्या? बस वही एक समझ में आ गया, हाँ, वही तो एक क्योंकि काउंटर क्या है, करने के आसक्ति लिए। इतनी होती, जितनी आसक्ति होती है ना उतने ज्यादा कर्म बनते हैं। हाँ सचित नहीं, की पर हिंसा तो वो है जो ही है। लाइव दातून करने में तो यही है कि शायद अभी दूसरे किसी पेज से शायद कोई चीज वर्कआउट नहीं हो रही है, तो ये जो अपना जो कच्चा कड़वा लिमड़ा का जो वो होता है ब्रांच, वो तो बहुत ही यूजफुल है, मतलब वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो वो नहीं करना चाहिए अब ऐसे लग रहा है, मतलब अगर ये करेक्ट बरोबर, है हाँ तो। बरोबर, हाँ हाँ ठीक है जी, हाँ ठीक है। अब किसका, एक मिनट नंबर, हाँ यहाँ सामने ये शशि जी कर्नावट, हाँ बोलो साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बाल कटवाने के लिए या दाढ़ी बनवाने के लिए केश लोचन का जैसे महाराज साहब के होता है, अपने श्रावकों के लिए क्या होगा? होते हैं, श्रावक भी लोच करते हैं। नहीं, लोच तो करते हैं, लेकिन नियम कैसे लेना चाहिए इसमें? बाल काटने के नियम मतलब कटवाने के नियम क्या? हाँ, मतलब साल में 10 बार कटाएंगे, 20 बार कटाएंगे, ऐसा ले सकते हैं? या दाढ़ी वो भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं, अच्छी इसमें आपने जोड़ा नहीं ना आज, जैसे मालिश वालिश सब जोड़ा, ये नहीं जोड़ा। ये हमने कुछ नहीं जोड़ा, ये भगवान ने जो नियम बता के रखे हैं ना, 26 नियम, वो हमने आपको बताए हैं। 26 में आप है ना और दूसरे 26 ऐड कर सकते पर हैं। अच्छी भावना है, अच्छा आइडिया दिया, लिख सकते हैं। काफी जनों को शौक होता है, महीने हर ऑल्टरनेटिव डे करते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं और महीने में आप रख सकते हैं ना, अच्छी भावना। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। ठीक है, एक मिनट आगे जाके आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कोई नए लोग हैं जो पूछना चाहते हैं। पुराने लोग हाथ खड़ा ना करें, जिनका नंबर हो जाता है हाथ खड़ा ना करें। हाँ आरती, पुष्पा जी हाथ नीचा कर दो। आरती जी पूछो, आरती जी। आरती जी पूछो। हाँ आरती जी पूछो। हेलो। हाँ बहन आवाज आ रही है, आगे पूछो। 22 नंबर वाहन विहीन का जो बताया सुनाई नहीं दिया, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम था। 22 नंबर ऑडियो भेजना, अभी भी आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पुनीत जैन अमृत सर पूछो। पुनीत जैन अमृत सर। हाँ जी, जय जिनेन्द्र भैया, जैसे ऐसे है कि घर में यदि अभी हम चप्पल हमने एक रखी है, जैसे बाथरूम चप्पल डेली रूटीन में पहनते हैं। आप निगम जैन है? हाँ जी हाँ जी। ओह, नए नाम से आ गए। नहीं, पुनीत चंडीगढ़ में आई हूँ मैं, पुनीत के साथ ही। ठीक है, हाँ बोलो हाँ, तो ये घर में जैसे एक ही चप्पल रखी है, घर में डेली रूटीन में एक ही पहनते हैं ज्यादातर, तो एक बाय चांस यदि जैसे कभी ज्यादा बाथरूम वाथरूम गए तो बेटे की पहन ली, तो वो काउंट होगी चप्पल? ऑब्वियसली होगी, जैसे ही आपने पैर में डाली काउंट होगी। कोई भी काउंट? गलती से डाल के हाथों हाथ खोल दी तो बोली नहीं करे, है ना अमृत भैया? गलती से डाल के हाथों हाथ निकाल दी, बराबर। पर पहन कर यूज किए तो काउंट होगी। हाँ निगम जी होगी। ऐसे हो सकता है जैसे डेली रूटीन में हम एक पहनते हैं, कहीं जाना हो तो आधार के लिए रख ले, बाकी डेली में एक ही चप्पल रख ले। जैसा वो आप अपनी धारणा प्रमाण रख सकते हैं बहन। हाँ दर्शन सुराना, नया बच्चा बोलो, दर्शन सुराना बोलो। कविता जी कैलिकट रेडी रहना। दर्शन सुराना बोलो। दर्शन सुराना। चेतना छाजेड़ अब हाथ नीचे कर दो, आप आपका नंबर नहीं आएगा। ज्ञानचंद जी जैन के यहाँ से भी हाथ नीचे कर दो, मेरे को नए लोगों से नंबर देना है।
नए लोगों का नंबर नहीं आता है। हाँ दर्शन सुराणा पूछो सा। सर मम्मी ने पूछ लिया। पूछ लिया मम्मी ने, बहुत अच्छे भैया, हाँ बहुत अच्छे भैया। हाथ मैं बोलूँ उसको वो लोग हाथ नीचे कर दो। हाँ प्रेक्षा जैन पूछो, चलो प्रेक्षा जैन पूछ लो। प्रेक्षा जैन अनम्यूट करो, पूछो। नए लोग अपना हाथ ऊपर खड़ा करके रख सकते हैं। प्रेक्षा जैन हाँ पूछो। भैया मैं है ना कुछ शेयर करना चाहती हूँ। करो ना। जैसे है ना टूथपेस्ट में जो भी जब भी हम कुछ नया टूथपेस्ट ले, अगर उसमें है ना ग्रीन कलर का रहता है, जैसे पतंजलि है तो अगर ग्रीन कलर का इधर रहता है तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है रहता है, इसमें कोई केमिकल नहीं मतलब रहता है। अगर ब्लू कलर का रहता है तो इसमें मेडिकल हर्ब्स और थोड़ा केमिकल हर्ब्स होते हैं। और अगर है ना सॉरी हाँ ब्लू कलर का है जैसे सेंसोडाइन वगैरह होता है। और ब्लैक कलर का जो रहता है वो कभी यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं और इसे है ना प्रिफरेबल मतलब कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। Very nice. बहुत हार्मफुल रहता है। और कोलगेट जो भी रहता है ना वो ग्रीन कलर, मेरे पास जो है वो ग्रीन कलर वाला है, पर यूजुअली रेड का आता है। वो रेड का जो रहता है वो नेचुरल और केमिकल दोनों का रहता है। आप अपना एक छोटा सा वीडियो बना के भेजेंगे तो मैं सब ग्रुप में भेज दूंगा। आप थोड़ा लेट बताएं, बहुत अच्छी बात है। आप है ना बना के भेज सकते हैं ना। प्रीफर पतंजलि नेचुरल इंडियन करे वैसा ही बोलो। ग्रीन कलर और या तो रेड। हाँ हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप प्रेक्षा? मुडिगेरी कर्नाटक। बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे बहन। आप मुझे मैसेज करना, ठीक है? ये बात मैसेज भी करना, अच्छी बात लगी आप। हाँ हाथ खड़े किसके हैं नए जनों में? हाथ खड़े हाँ जिम्मी जैन पूछो सा। जिम्मी जैन पूछो सा। आपके वहां से म्यूट है बहन, आपके वहीं से म्यूट है। जिम्मी कवर देख रहे हमारा नाम रो कौन आएगी हो? पुष्पा जैन हाथ नीचे करो। अभी नहीं बोला ना, मैं नंबर दूंगा, आप टेंशन मत करो। अभी रुको, हाथ खड़े मत रखो। हाँ हाँ सुनीता भटेकरा पूछो। संयम विधि में अपन सोते बैठते बल्कि वो हुआ था 14 नियम में, नीचे जमीन पर बैठे तो उसको भी काउंट करना है क्या, या ऊपर सिर्फ सोफा पलंग ऐसा कुर्सी पर बैठे तो ही काउंट करना है? नहीं जमीन काउंट करती है ना। जमीन के ऊपर अगर बिस्तर लगा के बैठे तो बिस्तर को एक गिनना है। नहीं नीचे मैं जमीन पर सोती हूँ। जमीन पे बैठे हो बस बढ़िया। आपको 0 0 0 सोती हूँ। अच्छा चलेगा, चले कुछ नहीं गिनना, आपको कुछ नहीं गिनना। हीरे का मर्यादा कैसा लेना है भैया? मेरे पास तो है, बताओ अमृत भाई आपके पास होंगे हीरे? तो भी आप कितने रखते हैं उसके हिसाब से कितना कैरेट रखना है उतना ले सकते हैं, इतने कैरेट के ऊपर नहीं रखेंगे। तो ना इधर म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। ऐसा जाति के हिसाब से नहीं लिख सकते भैया, जाति के हिसाब से नहीं लिख सकते। जैसे अंगूठी नोज रिंग ऐसा जो भी पहनते हैं उसका जाति के हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हैं। 5 अंगूठी एक वो ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है भैया। जिम्मी जैन अब अनम्यूट करो। जिम्मी जैन के यहाँ से अनम्यूट कीजिए। अब हेलो, वीडियो भी चालू कर दीजिए बोले। हाँ बोलिए जी। जय जिनेंद्र जी, ऐसा है मैं ना पहले 12 वर्त की ना किताब भरी हुई है। हाँ मैं उससे ना अब दोबारा भर रही हूँ आपके थोड़े कम करके। हाँ बहन। तो आप ना जो यहाँ दिए हुए हैं डिलीट मत करना, मैं धीरे पर रही हूँ। तो डिलीट थोड़ी आपके मोबाइल में भेजे में वो डिलीट नहीं होंगे। भेजेंगे ना उनको डिलीट, हाँ डिलीट नहीं होने। अच्छा ठीक है। सुनो, आपके बेटे या पोते को बोलो कि वो मोबाइल में नहीं प्रिंट आउट निकाल के दे दे। अब दुकानें खुल गई है तो पीडीएफ आता है, 20-30 रुपए लगेंगे, सबके प्रिंट आउट मंगा लो। और सबको मैं कल अनाउंस करूंगा, प्रिंट आउट लेके ही लिखे, दिन भर मोबाइल हाथ में लेके ना लिखे। तो आप सामयिक में भी लिख सकते हैं। हाँ बहन, बहुत अच्छी भावना है आपकी। हाँ ये मैं कहना भूल गया कल स्टार्ट। हाँ कविता कैलिकट पूछो लास्ट। कविता कैलिकट सॉरी। हाँ कविता कैलिकट पूछो। जय जिनेंद्र भैया, आपने बोला था पंचकुटे की 5 सब्जियां होती है कि? हाँ वो भूल गया, पूछ लेता हूँ। अमृत भैया पचकुटा बनाया है तो सब्जी है ना, हरी सब्जी सूखी सब्जी में 5 गिनना है क्या कि एक ही गिनना है? एक ही ना। हाँ एक ही गिनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा रुको शाविका जी कह रही है हरी में से पाव भाजी में 10 गिन रहे हैं।
शायद नहीं, 10 नहीं गिननी चाहिए, एक ही गिननी चाहिए वैसे। नहीं कैसे पाव भाजी में सब्जियां मिलाई, द्रव्य थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, नीलोत्री तो 10 ही गिनी जाएगी ना, नीलोत्री कितनी खाई तो 10 गिनी जाएगी। हाँ। और पचकुटे में? पचकुटे में तो सब्जी गिनी जाती है ना, पचकुटे में सब्जी तो एक ही गिनी जाएगी ना, उसमें द्रव्य तो आपका एक ही गिना जा रहा है ना, द्रव्य कितने खाए। नहीं, We are not talking about द्रव्य। वैसे नहीं, सूखी सब्जियां कितनी गिनी जाएगी? अब मर्यादा कर रहे हैं अपने, सब्जी की मर्यादा है ना अमृत भैया। क्या बोलते हैं, ला दो तो नंबर बताता हूँ मैं। देखो वैसे तो है ना, मैं बताता हूँ आपको लोकेश जी कि हरी सब्जी है ना, अपन हरी सब्जी जैसे 4-5 के ज्यादा नहीं खाएंगे, बराबर है? ठीक है, तो पाव भाजी को एक ही सब्जी गिनी जाएगी दिन में। जैसे मैंने नियम लिया, मैंने साथियों उपभोग परिभोग व्रत में नियम लिया कि मैं एक दिन में 10 से ज्यादा हरी सब्जी नहीं खाऊंगा और 10 से ज्यादा सूखी सब्जी नहीं खाऊंगा, ठीक है? अभी इसमें अगर मैं पाव भाजी खाता हूँ तो पाव भाजी मेरी एक हरी सब्जी गिनी जाएगी, भले वो पाव भाजी में 10 भाजियां मिक्स है। अच्छा, हाँ, आपकी नीलोत्री 10 गिनी जाएगी। आपने नीलोत्री कितनी खाई दिन में, तो नीलोत्री की मर्यादा जब आप गिनोगे तो 10 गिनी जाएगी। हाँ, बरोबर बोल रहे हैं, समझ। लेकिन आपकी सब्जी एक ही गिनी जाएगी। हाँ, बरोबर, ठीक है, वो कंफ्यूजन अच्छा हो गया। धन्यवाद, कल स्टार्टिंग में दूर कर देंगे। हाँ, पाव भाजी खाई तो सब्जी एक ही, साग भी का पचकान है यहाँ पे, यहाँ वनस्पति की मर्यादा नहीं है। हाँ, कृपा करें आपने। ठीक है, बस ठीक है। हाँ, ठीक है, बस। अब है ना वो मंगली, एक मिनट, क्या नाम था? शकुंतला जी, एक मिनट, क्या था ना? सुशीला बोले थे क्या? हाँ, सुशीला जी बच्चा हुआ था। मंगलिक दे रहे सुशीला जी, जय जिनेन्द्र। सुशीला जी सूरत से, सुशीला जी आज फोन आया था उनका। बस अब सवाल नहीं, प्लीज, सवाल किन के बच गए हैं वो आप कल है ना ऑडियो में भेजें। अमृत भैया थोड़ा टाइम निकालो, 10-15 मिनट ऑडियो के उत्तर दें प्लीज। जब भी टाइम मिले, समझ, मेरे को भी बहुत ऑफिस का काम है, ऑफिस चालू हो गया, आज ऑफिस गया था, दे नहीं पा रहा हूँ। सुशीला जी हैं आप? सुशीला जी बच्चावत, आवाज नहीं आ रही है बहन। सुशीला जी आवाज नहीं आ रही है। आप टीवी में देखते होंगे तो आवाज के लिए आपको अलग से बोलना पड़ेगा अच्छी तरह से। चंद्रेश जैन, चलो दादी से ही लेंगे। सुमती लाल जी बुरुड, आपको आती है मंगलिक? मंगलिक आती है सर? हाँ, मंगलिक दे दो सर, मंगलिक दे दो सर। गुरुदेव क्या कहते हैं, पढ़ो क्या कहते हैं? केतारी मंगलम अरिंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पंत धम्मो मंगलम। केतारी लोकुत्मा अरिंदा लोकुत्मा सिद्धा लोकुत्मा साव लोकुत्मा केवली पंत धम्मो लोकुत्मा। केतारी शरणम पहुंचामी, अरिंदे शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साव शरणम पहुंचामी, केवली पंत धम्मम शरणम पहुंचामी। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, केवली पति पिता धर्म का शरणा। ये 4 शरणा, सुख करना, दुख करना और न शरणा को, जो बड़े प्राणी आदरणीय अच्छे अमर। सुमती लाल जी, इंडिया कब आएंगे आप? अब तो इंडिया आ जाना चाहिए आपको। क्यों? अरे वो आने नहीं दे रहे ना अभी कोविड की वजह से। हाँ, ठीक है, आपको इंडिया ही फ्लाइट बंद है ना, फ्लाइट चालू हो तो दिसंबर में आने की सोच ही रहा हूँ। फ्लाइट चालू हो जाए तो आ जाऊंगा। बहुत अच्छे, ठीक है देवानुप्रिय। कल स्पेशल क्लासेस अचित मिस ना करें, बहुत अच्छी जानकारी बढ़ेगी आपको। और परसों 15 कर्मादान, परसों पूरा हो जाएगा व्रत, ठीक है? क्या कह रहे हैं इंदू जी कोठारी के बेटा, क्या कह रहे हैं? ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र बोलते जाइए। 4 लोकस करके सोना है आपको, अच्छा जीवन बन रहा है आपका। और भी लोगों को जेएसएस से जोड़ना है, बोलना नहीं है। जो भी लोग एक्टिव मेंबर में बने हैं वो अपने अपने जोन में ऐड होकर 11 सदस्यों को ऐड करें, ठीक है? ऐड करें, भूले नहीं, 11 सदस्यों को ऐड करना, आपके जान पहचान वालों को। जो भी इंडिया 3 में जुड़े हैं, इंडिया 3 में जुड़कर जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन नहीं दिया है वो इंट्रोडक्शन दे। जो एक्टिव बनना चाहता है, इंडिया 3 में जुड़ना चाहता है, वो प्रियंका जी को मैसेज करें। और जोन में एक्टिव बनना चाहता है वो लक्ष्मी को मैसेज करें। कल वापस सबके कांटेक्ट नंबर आएंगे और कल नई क्लास है, भूले नहीं, नई क्लास जरूर अटेंड करें। जय जिन देवानुप्रियो, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कमत कामना, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब।